चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज का महत्वपूर्ण विषय जो है वो नारद भक्ति सूत्र से है। भक्ति सूत्रों में एक तरीके से विशेष स्थान कह लीजिए नारद भक्ति सूत्र को प्राप्त है। वैसे तो कुल मिला जुला के लगभग 83-84 श्लोक ही है, अगर लास्ट वाले को श्लोक को भी अगर महत्वपूर्ण माने तो, लेकिन कुल 84 श्लोकों की संख्या है। अगेन वही इसमें सिस्टम आता है। बहुत सारे अलग अलग राइटर्स हैं जिन लोगों ने अलग अलग भाष्य लिखा। जैसे गर्ग का भाष्य है, अलग अलग राइटर्स का भाष्य है। तो जिनने जैसे किसी ने 16 अध्याय में बांट दिया, किसी ने 18 अध्यायों में बांट दिया, सबका अपना सिस्टम है। वेद जो है वो बेसिकली 3 व्यवस्था को हमको बताता है। एक है ज्ञान, एक है भक्ति और एक है कर्म। ठीक है, इन्हीं तीनों के आधार पे यही 3 स्तंभ हैं, यही 3 आधारशिला है जिस आधार पे वेद जो है वो अपने अपने विचारों का संयमन करता है, विचारों को बताता है। अब भक्ति सूत्रों का क्या उपयोग है, क्यों भक्ति सूत्रों बताया जाता है? क्योंकि भक्ति सूत्र के अनुसार अगर आप शांडिल्य को ले लीजिए तो शांडिल्य मुनि के अनुसार भक्ति का मतलब ही ये है कि भक्ति से ही कर्म और ज्ञान, बाकी सारी चीजें उसी के द्वारा ही प्रतिपादित विषय हैं। योग इत्यादि जो कुछ भी है इस संसार में समस्त कहीं ना कहीं वो भक्ति से संबंधित है, अगर शांडिल्य भक्ति सूत्र को देखें तो। अब इसके इतर एक और पुस्तक है जिसको सामान्यतः मीमांसा बोला जाता है। क्या कहते हैं, एक ऋषि हुए हैं अंगीरा। तो अंगीरा की एक मध्य मीमांसा होती है जिसको देवी दर्शन भी बोलते हैं, देवी मीमांसा या देवी दर्शन बोला जाता है। ठीक है, तो इन 2 किताबों के अलावा तीसरी किताब है नारद भक्ति सूत्र। यही वो 3 महत्वपूर्ण किताबें हैं जिन किताबों के आधार पे हम सभी भक्ति के मुख्य प्रारूप को समझ पाते हैं। हालांकि भक्त तो कई प्रकार के हैं, आर्त, जिज्ञासु और बहुत प्रकार। गीता में भी भक्तों का प्रकार बताया गया है। महाभारत में तो बहुत सारे अलग अलग लोगों के अलग अलग भक्त देखने को मिलते ही हैं। अर्जुन भी किसी के भक्त थे और कर्ण भी किसी के भक्त थे। ठीक है, और इसके इतर अगर आप रामायण में देख लेती हैं तो रामायण में देखते हैं आप लोग तो रामायण में भी मिल जाएंगे आपको भक्त। और भक्त में सबसे श्रेष्ठ जो है वो कहीं ना कहीं हनुमान जी का भक्त श्रेष्ठ के तौर पे नाम आता है। बावजूद इसके यदि देखा जाए, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को देव ऋषियों में नारद कहा है कि मैं देव ऋषियों में नारद के समान हूँ। यानी कि उनकी भक्ति जो है वो सर्वथा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती रही है। अब इसके कई कारण हैं। वो कारण जब आप उनके श्लोकों का अध्ययन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। हालांकि नारद भक्ति सूत्र का पूरा जब अध्ययन किया जाता है तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि नारद भक्ति सूत्र में एक भी विश्राम लिया होगा नारद ने, और ऐसा होता हो कि कहीं मतलब जैसे एक होता है ना कि एक लेसन लिख दिया फिर दूसरा लिखा तीसरा लिखा, ऐसा नारद भक्ति सूत्र में बिल्कुल भी देखने को मिलता नहीं है। अब नारद ऋषि ने ही या नारद देव ऋषि ने ही ये बात लिखी है, इसकी क्या व्यवस्था क्रम है, इसको कैसे समझ पाएंगे? तो बेसिकली नारद भक्ति सूत्र में कई जगह पे नारद का नाम आया है। बेसिकली 3-4 जगहों पे नारद 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 करके नाम आया है और वो उनको उस स्वरूप में देखा जा रहा है। अब नारद भक्ति सूत्र की श्रेष्ठता कैसे सिद्ध होगी, ये अगेन जब हम नारद भक्ति सूत्र का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नारद भक्ति सूत्र में कैसे उसकी उन शब्दों की श्रेष्ठता है। ठीक है, अब नारद भक्ति सूत्र पे कुछ भाष्य भी है। ठीक है, भाष्यों के विषय में अगर बात की जाए कि नारद भक्ति सूत्र में भाष्य का क्या स्वरूप है, तो बेसिकली गर्ग एक है, उनके गर्ग ऋषि ने भी एक भाष्य लिखा है, गर्गाचार्य जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, कुछ और भी मतलब जैसे अगर देखा जाए तो सांडिल्य ने भी एक बार नाम लिया है इनका। ठीक, और श्रीमद् भागवत में भी देखने को मिलता है नारद का, नारद से संबंधित नाम और नारद के प्रमाण को, भक्ति के प्रमाण को देखने को मिलता है। तो इस प्रकार अगर हम लोग कहा जाए, ओवरऑल जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बात सिर्फ इतनी है कि नारद भक्ति सूत्र 84 श्लोकों का एक ऐसा समुच्चय है जो भक्ति की पूरी बात को बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ बताता है। अब इसके इतर इसमें क्या है वो हम लोग श्लोकों का जब अध्ययन करना शुरू करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर नारद भक्ति सूत्र को इतना विशाल क्यों कहा जा रहा है, आखिर ये महानता जो इतनी प्रदर्शित हो रही है वो हो क्यों रही है, वो पता चल जाएगा।
अब जैसे भागवत में मैंने आपको बताया कि भागवत में भी इनके विषय में कुछ बातें कही गई हैं, कुछ बातें जो हैं वो प्रहलाद और के कंडीशन में आती है, वहां पे भी देखने को मिलती हैं। भागवत में तो ये कहा गया कि नारद देव दर्शनाथ, यानी नारद जो हैं वो देवों के दर्शन कराने वाले हैं। ठीक है, जिससे भी मिलते हैं यदि उसको देव का दर्शन करना है, जैसे प्रहलाद से मिले तो नरसिंह को नरसिंह भगवान का दर्शन हुआ, और कंस से जब मिले उनको समझाने के पक्ष में, तो श्री कृष्ण के अवतार में उनका अवतरण होता है। ऐसे ही माता सती के विवाह में भी नारद जो है वो पहुंचे हुए थे एक बार, तो वहां पे शिव का स्वरूप देखने को मिलता है। कुल मिला के बात ये है नारद ऋषि से संबंधित कि नारद जो है वो भक्त कुल श्रेष्ठ है। टीवी वालों ने उनको क्या दिखा रखा है, जो टीवी पे आते हैं, कि नारद जो है एक क्या कहते हैं, नारायण नारायण करके बड़े कुचरे किस्म के इंसान है ना, इधर उधर बातें लगाते रहते हैं, लड़ाइयाँ कराते रहते हैं। ये सब एक प्रोपागेंडा के तहत हमारे ऋषियों को धूमिल करने के लिए बताया जाता है कि ये लोग इस तरीके के हैं। आप देखिए फिल्मों में जितने भी गुंडे होते हैं वो सब टीका जरूर लगा के रखते हैं, बेचारा। और कहानियों में अगर आप उठा के देखिए तो जितने ब्राह्मण है वो सब गरीब हैं। एक किसी गांव में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था, है ना। तो ये सोची समझी साजिश के तहत इस तरीके का नैरेटिव फैलाया जाता रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो क्या कहते हैं, कोई ऋषि इस तरीके का कुचरी का काम करेगा, यानी कि दो लोगों के बीच में युद्ध करवाएगा। अपितु नारद का तो स्वरूप जो था वो दिन भर एक चीज जो बहुत सही दिखाई है टीवी वालों ने, हालांकि मुझे लगता है वो अनजाने से दिख गई, कि वो बीच बीच में नारायण नारायण करते रहते हैं, अपना वो करतल बजा के नारायण नारायण। हर बात का संपुट है उनका नारायण नारायण। तो इसका मतलब ये है कि नारायण के भक्तों के श्रेष्ठतम भक्तों में अगर नाम लिया जाए तो वो नारद का नाम आता है। अब आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, मैं इतनी जल्दी से इस बात को क्यों शॉर्ट आउट कर दिया, क्योंकि हम 84 के 84 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, 84 श्लोक मैं आपको बताऊंगा। आपको लिखना, उसमें जितना आपको लगे कितना लिखना है तो आप लिख लीजिएगा, जहां आपको लगे। ठीक है, और जहां आपको लगे कि रोकना है तो मुझे बताइएगा। पहला जो श्लोक है वो बड़ा जबरदस्त है। ये वही लाइन से शुरुआत होती है जिन लाइन से सामान्यतया हर जगह की शुरुआत देखी गई है। अथ शब्द जो है, जो अथातो है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ज्ञान जिज्ञासा, इस तरीके का देखने को मिलता है। ऐसे पतंजलि का भी अथ योग अनुशासनम है, तो उसी प्रकार नारद भक्ति सूत्र भी अथातो भक्ति व्याख्या श्यामः, यानी कि अब भक्ति की व्याख्या, ये पहला सूत्र है। अथातो अथातो भक्ति व्याख्या श्यामः, यानी कि अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। फिर दूसरे श्लोक में सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा, यानी वह ईश्वर, वो भक्ति जो है वो ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपी है, यानी कि ईश्वर के स्वरूप के प्रति, ईश्वर की शक्तियों के प्रति नहीं। देखिए मनुष्य इतना बेकार प्राणी बन चुका है आज के समय में कि जो स्वार्थी है। स्वार्थी का मतलब, यदि ईश्वर शक्तिमान ना हो तो वो ईश्वर को बदलने में समय नहीं लगाता है। समझ रहे हैं आप? जैसे होता क्या है आजकल, इतना कन्वर्जन क्यों चल रहा है? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा वाला भगवान जो है वो उतना पावरफुल नहीं रहा, अब जो दूसरा भगवान है उसके में शक्तियां ज्यादा हैं, इसलिए मुझे उससे लाभ है, लिहाजा मुझे पार्टी बदल लेनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? क्या होता क्या है, क्या क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि शक्तियों के प्रति वो भावावेश नहीं है। और शक्तियों के प्रति भावावेश नहीं है, यानी कि अगर आप काली माता की पूजा करते हैं तो वो विद्या की भी देवी हैं, वो पैसे की भी देवी हैं, वो भूतों से भी निपट सकती हैं, वो उनके पास सारी शक्तियां हैं। ठीक है, उसके लिए आपको विशेष अलग अलग बार बार परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा कि क्या कहते हैं, आइए चलते हैं नए किसी देव की तरफ, नए शक्ति की तरफ। हम लोग क्या है कि भूत अगर आ जाता है तो शंकर कटाई मिटे सब पीरा, जो सुमिरो तो बलबीरा, वो वाली बात आ जाती है। हनुमान जी को याद करने लगते हैं। अगर दुकान खोले हुए पैसा नहीं मिल रहा है तो लक्ष्मी माता याद आएंगी, एग्जाम देने जा रहे हैं तो सरस्वती माता याद आएंगी। तो ये क्या हो रहा है, ये बार बार ट्रांजिशन हो रहा है। एक कहानी सुनाता हूँ आपको दूसरे श्लोक पे, जो बहुत हद तक सेट बैठती है। दूसरे श्लोक में जो बात कही गई है ईश्वर के प्रति कि ईश्वर परम प्रेम रूपी है, उसके प्रति बड़ा जबरदस्त वो है। आपने कृष्ण का व्याख्यान देखा होगा, भगवान श्री कृष्ण का एक रूप है जहां पे वो शिशुपाल वध करते हैं। शिशुपाल वध में 100 बार तक माफ करने की क्षमता है। किसी व्यक्ति को अगर आप एक बार गाली दे दीजिए, एक बार बुरा कह दीजिए, एक बार भला कह दीजिए, तो वो गुस्सा हो जाएगा, दूसरी बार में वो पार हो सकता है। लेकिन 100 बार जिस व्यक्ति ने गाली दी और जो सहन कर सकने की क्षमता रखता है, वो ईश्वर परम प्रेम रूपी है।
मैं पूरे नारद भक्ति सूत्र के अनुसार नारद के ही आराध्य का नाम लूंगा जितना हो सकेगा। नारद के आराध्य श्री हरि विष्णु है, तो उन्हीं के विषय में हम लोग चर्चा करते चलेंगे। अपेक्षा है दूसरे श्लोक से आप लोगों ने कुछ बातें समझ ली कि ईश्वर जो है वो परम प्रेम रूपी है, उसके प्रेम का कोई क्या कहते हैं, उसको कोई सेग्रीगेट नहीं कर सकता है। होलिका लेके बैठ गई, होलिका को आशीर्वाद दे रखता था, अपने अपने आशीर्वाद से मुकर गए, बोले छोड़ो आशीर्वाद, क्योंकि होलिका प्रेम में आशीर्वाद नहीं प्राप्त की थी। होलिका जो है वो एक नैरेटिव के तहत उसने आशीर्वाद प्राप्त किया था। वहीं पे प्रहलाद जो था उसको बार बार वो कहता था कि नहीं, वो कभी नहीं मिला था विष्णु भगवान के बारे में, वो कुछ बहुत ज्यादा नहीं जानता था। लेकिन जो बात वो जानता था वो सिर्फ इतना कि मेरे भगवान आ जाएंगे जब भी मैं चाहूं, जब भी। तो बार बार हिरण्यकश्यप आता और पूछता कि क्या कहते, कहाँ है तुम्हारे भगवान, तो बार बार ये की बात बोलता कि हम में तुम में खड़ग खम में सब में व्यापक श्री हरि, सब में व्यापक राम, हर जगह इनकी उपस्थिति है। तो बोले ठीक है चलो इसको जला दो। जला दिया, उठा के फेंक दिया पहाड़ के ऊपर से, फिर भी भगवान बचा लिए, है ना। तो ये ईश्वर की बात कह रहे हैं नारद की। देखिए ये परम प्रेम रूपी है, और ईश्वर की जो भक्ति है वो और भी प्रेम रूपी है। तीसरा श्लोक भी इसी बात को थोड़ा बल दे देता है। तीसरा श्लोक कहता है अमृत स्वरूपा च, यानी कि ये अमृत स्वरूपी है। भक्ति जो है वो अमृत स्वरूपी। अमृत का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जिसको पी ले आप तो फिर जीवन पर्यंत आप जिंदा रहें, यही बात है ना। प्रहलाद और ध्रुव आज भी जिंदा है कि नहीं है? लोग कहते हैं ना वो देखो ध्रुव तारा चमक रहा है, ठीक है ना। तो भक्ति जो है वो अमृत स्वरूपा है। जब हम लोग भक्ति के बहुत डीप साइंस में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वो चीज प्राप्त हो जाती है जो अमृतत्व हमें दे जाती है। हनुमान जो है वो अमृतत्व के बहुत जबरदस्त उदाहरण है। इस संसार में 7 लोग चिरंजीवी हैं। 7 चिरंजीवियों के नाम आपको पता है कि नहीं? कौन कौन है चिरंजीवी? उसमें से एक हनुमान जी का भी नाम है 7 चिरंजीवियों में, अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो ये क्या है? भक्ति सर जो अश्वत्थामा भी तो जिंदा है। अश्वत्थामा तो अश्वत्थामा, श्राप के चक्कर में जिंदा है ना। यस सर। हाँ, तो भक्ति जो है वो अमृत स्वरूप है। अब चौथी जो श्लोक है वो है यलब्धवा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। बड़ा आसान संस्कृत है, अगर आप चाहिएगा तो आप इसको अगर आपको चाहिए होगा तो मैं भेज दूंगा, आप चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं। बहुत आसान है, यानी कि जिसको पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है। किसको पाकर? भक्ति को पाकर। जाहिर सी बात है, नारद का तो कॉन्सेप्ट ही इतना है कि आपको ये बता देना कि व्हाट इज भक्ति। तो भक्ति में सबसे पहला बल जो दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि ये एक परम प्रेम स्वरूपी है, और साथ में अमृत प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, यानी आपके आपके लाभ का ही विषय है। भक्ति करके आप किसी पे एहसान नहीं करने वाले, भक्ति करके आपको ही लाभ मिलेगा। अगला 5वां श्लोक, यत प्राप्य न किंचिदा क्षत्रति न सोचती न देष्टि न रमते न उत्साही भवति। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको प्राप्त होने के बाद मनुष्य ना किसी वस्तु की इच्छा करता है, ना किसी बिछड़े व्यक्ति या वस्तु के प्रति शोक प्रकट करता है यानी दुख प्रकट करता है, ना ही उसको किसी प्रकार का द्वेष है, न द्वेष्टि न रमते न उत्साही भवति, ना किसी वस्तु में बहुत आसक्त हो जाता है और ना ही उसको बहुत उत्साह होता है। अल्टीमेट व्हाट ही वांट टू से कि व्यक्ति शिथिल हो जाता है, सौम्य हो जाता है। अब अगेन मैं गीता का कोट करता हूं। देखिए आज आपको लिखना बहुत ज्यादा है नहीं, लिखने वाला बहुत टर्म कहीं आएगा तो मैं आपको मार्कआउट कर दूंगा। समझ लेंगे ना नारद भक्ति सूत्र तो आप उसको टैकल कर जाएंगे। कभी भी अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो तुरंत हिट कर जाएंगे आप कि ये नारद भक्ति सूत्र का ही आउटकम है। अब मैं बता रहा था कि कैसे साम्य अवस्था की बात क्यों कर रहे हैं ये 5वें श्लोक में कि याद प्राप्त न के किंचित छत्रति न सोचती न देष्टे न रमते न उत्साही भवति, यानी कि वो सारी चीजों में समभाव हो जाता है। और समभाव को क्या कहा जाता है गीता के अनुसार? समत्व योग, समत्व। एग्जैक्टली देखा कैसे एक लाइन से दूसरी लाइन कोट कर रही है, कैसे मैच कर रही है ना। नो न रमते नोत्साही भवती, यानी कि वो अल्टीमेटली जो है वो ना स्थिर हो जाता है, उसको किसी चीज के प्रति ना राग है, ना द्वेष है, ना द्वंद है, ना दुर्भाव है। अब द्वंद और दुर्भाव पे एक कहानी, नारद भक्ति सूत्र के 84 श्लोकों पे मैं आपको 84 कहानियां सुना सकता हूँ, इतनी कैपेसिटी है, क्योंकि मेरी फेवरेट किताब है ये नारद भक्ति सूत्र। इस 5वें श्लोक से क्या कहानी आती है? द्वेष और द्वंद की मैं बात बताता हूँ कि व्यक्ति कैसा है आज के जमाने का। एक क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसको वो गांव में बड़ा गरीब था,
तो वो प्रतिदिन जो है वो पूजा पाठ करना शुरू किया और भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान प्रसन्न हुए तो प्रकट हुए, बोले कि बताओ बेटा क्या चाहिए। बोले प्रभु मेरे को ना अमीर बनना है। बोले ठीक है चलो तथास्तु, मैं तुमको ये वरदान दे देता हूँ, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी रहेगी। वो बोला सारी शर्तें मंजूर है मुझे। बोले अबे सुन तो लो, शर्त क्या है। फिर उसने कहा नहीं नहीं सर, मुझे तो आप बस अमीर बनने का आशीर्वाद दे दो, मैं जो चाहूं मुझे मिल जाए, बाकी शर्तें सब आपकी मंजूर है। तो शर्त ये थी भगवान की कि जो तुम्हें मिलेगा उसका डबल मिलेगा तुम्हारे पड़ोसियों को, ठीक है। अब बेचारा जो है वो बोले हे भगवान, ये आशीर्वाद है कि ये श्राप दे दिया आपने। जिस चक्कर में मैं आशीर्वाद मांगना चाह रहा था वही आपने उसका तो अर्थ ही का अनर्थ कर दिया आपने। तो बोला चलो ठीक है, अब दे दिया तो दे दिया, अब क्या कर सकते हैं, शर्त तो मैंने मान ही ली थी। तो पहला शर्त बोलता है कि मेरा 10 मंजिल का मकान हो जाए, 10 माले का मकान बन जाए। अब 10 माले का मकान इसका बना तो पड़ोसियों का 20 माले का, अब पूरे गांव का 20 माले का, अभी अगेन गरीब रह गया, यानी 20 मंजिल वालों में भी गरीब बन के रह गया है। अब देखिए इसको द्वेष कैसे होता है। व्यक्ति अपने चीजों से जहां उसे प्रसन्न होना चाहिए कि ये मेरी प्रसन्नता का कारण है कि जहां मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज मेरे पास में एटलीस्ट 10 मंजिल का मकान तो बन गया और मेरे पास अभी शक्ति कंटिन्यू है कि नहीं है। परंतु नहीं, सुख नहीं है ना, पड़ोसी कैसे आगे बढ़ गए। लिहाजा वो अगले ही पल बोलता है कि अब मैं क्या करूं। तो गया अपने एक दोस्त के पास, वो वकील है। वकील से पूछा कि यार ये बताओ कि करूं क्या मैं, ये तो ऐसा ऐसा भगवान ने वरदान दे दिया। तो वकील ने बोला कि इतनी सी बात है, इसमें परेशान होने की क्या बात है, रुको मैं तुम्हारे वो देता हूँ, तुमको एक बढ़िया राय देता हूँ, चलो मेरे साथ। घर गए और बोला कि हे भगवान मेरे घर के सामने एक बड़ा सा कुआं हो जाए। तो बोला ठीक है, कुआं आ गया। अब इसके पास एक कुआं आया, अब पड़ोसी के पास दो दो कुएं आ गए। तो अब बड़े बड़े कुएं आ गए। बोले बस ठीक है। तो बोले ये तुमने क्या किया, एक कुएं का 2 कुआं कर दिया। फिर बोला कि अब भगवान से मांगो कि हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए, ठीक है। अब भगवान से बोला हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए, एक आंख उसकी फूट गई। अब पड़ोसियों की दोनों फूट गई, ठीक है। अब दोनों फूट गई तो अब इसको इस बात का दुख नहीं है कि मेरी एक आंख चली गई है, मैं काना बन गया हूं। उसको इस बात का सुख है कि मैं काना, ये अंधे, ठीक है। तो वही बात यही इसी कहानी से वो निकल के आती है कि अंधों में काना राजा, समझ रहे हैं आप। तो ये काना राजा बन के घूम रहा है ये चुपचाप से। अब जैसे वो जो कुआं था उसमें वो उसके पड़ोसी गिर के मर गए, पूरे गांव में ये अकेला रह गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो भक्त होता है, जो जिज्ञासु होता है, जिसके अंदर आर्तता होती है, जो बहुत प्रेम स्वरूपा भक्ति को प्राप्त करता है, वो कभी भी द्वेष और द्वंद्व से नहीं फलीभूत होता है। 5वां श्लोक इसी बात का प्रगोतक है। कहता है कि किसी भी भक्त को द्वेष, द्वंद्व, दुर्भाव इत्यादि चीजों से दूर हो जाना चाहिए। और भक्ति कभी भी रिजल्ट ओरिएंटेड ना होके, व्यवसायित्मिका बुद्धि वाली ना होके, बिजनेस माइंडेड ना होके कोशिश कीजिए कि वो ऐसी हो जो आपको प्रॉपर रिजल्ट दे और प्रेम के स्वरूप हो। मंदिर जाते हो, डिपार्टमेंट सेट कर दिया, दिन सेट कर दिया। भगवान ने तो कभी नहीं कहा कि आई एम ओनली अवेलेबल ऑन मंडेज, है ना, आई एम ओनली अवेलेबल ऑन ट्यूसडेज। भगवान बजरंगबली ने लिखा क्या कहीं रामायण में, कहीं देखा आपने कि मंगलवार के दिन जो है आ जाओ, मैं मेरी अपॉइंटमेंट आप सभी से मंगलवार वाले दिन ही होनी है ना। ये सब तो मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा विषय है जो भक्त के तौर पे तो है ही नहीं। ये सिर्फ लुटेरे के तौर पे है कि हाँ ठीक है चलो मंगलवार को ही भगवान मिलेंगे, भाई शुक्रवार को चले जाओ, मना कर देंगे क्या, है कि नहीं है। तो ये बात है। फिर बात आती है छठे की, यज्ञत्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मरामो भवति। बड़ा जबरदस्त है, आप नारद भक्ति सूत्र देखेंगे ना तो आनंदित हो जाएंगे, कितनी आसान संस्कृत में है, शब्द शब्द में अर्थ है। यज्ञत्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मरमो भवति, यानी कि जिसको जानकर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है और आत्माराम बन जाता है। अब ये आत्माराम कौन है? आत्माराम का मतलब है जो आत्मा में रमित हो जाए, समझ रहा है। रमित का मतलब जो आत्मा आनंद में आनंदित रहे, चुपचाप से बैठे बैठे मुस्कुरा रहा है। अब आप अपने घर में चुपचाप बैठे बैठे मुस्कुराएंगे तो घर वाले सोचेंगे पागल हो गया है ना, कि कोई बात याद नहीं आ रही और मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उनको ये पता है कि आत्मरमित व्यक्ति जो है कोई दिखता नहीं है अब उनको, समझ रहे हैं आप। तो ये बात है, जो भी जिसे भक्ति मिल जाती है ना वो उन्मत्त हो जाता है। उन्मत्त का मतलब जैसे हाथी मतवाला होके चलता है ना,
आराम से अपनी चाल चले जा रहा है, जो मन में आना जो करना है वो कर रहा है, क्योंकि ताकत भी बहुत जाते हैं, है ना, और बहुत शांत भी है, शिथिल भी है। बांधने पे आए तो मनुष्य उसको बांध लेता है, अंकुश कर लेता है ना, लेकिन जब वो चलने पे आता है तो कुछ भी कर सकता है, हाथी इतना पावरफुल है। तो उन्मत्तता जो है वो भक्ति प्राप्त करने के बाद व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है। सातवां, सान कामयामान निरोध रूपत्वात्, यानी कि उसके बाद भक्ति को प्राप्त हो जाने के बाद किसी प्रकार की ना कामना रहती है और ना ही कोई क्या कहते हैं अपेक्षाएं रहती हैं। हर चीज का निरोध हो जाता है, हर चीज जो है वो शांत शिथिल हो जाती है। यहाँ से पहुंचे शिरडी साईं बाबा मंदिर के पास। शिरडी साईं बाबा, मैं गया वहां पे, देखा कि क्या कहते हैं, कम से कम मतलब मंदिर मेरे से मूर्ति जो है ज्यादा ज्यादा 500 मीटर भी, 400 मीटर होगी, लेकिन उन 400 मीटर में मुझे जो है कम से कम 6.5 किलोमीटर उन लोगों ने वो चलाया है पैदल पैदल। और मैं जब वहां पहुंचा हूं तो वहां का पुजारी बोलता है बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। मात्र 5 से 7 सेकंड में उनको देख पाया हूं जो मूर्ति है, और 5 से 7 सेकंड में जो बातें मैंने ऑब्जर्व की वो ये की कि जो व्यक्ति जीवन भर भीख मांगता रह गया, जिस व्यक्ति ने जीवन भर भिक्षाटन करके अपना जीवन जिया, लोगों के लिए भलाई की, उसको सोने का मुकुट, पूरी की पूरी मूर्ति सोने की बना दी। अब बताओ, वो व्यक्ति अगर कभी कभी साईं बाबा को मान लिया भगवान ही है, तो साईं बाबा जो है वो अगर कभी अपने आप को देखते होंगे बैक टू पवेलियन होके, तो बोलते होंगे जीवन भर मैंने भिक्षाटन करके अपना जीवन जिया, है ना, और ये मेरे को क्या बना दिया सब। और गजब की बात देखिए, उसी साईं परिसर में आप जाके देखिए तो ये मंदिर वाले फॉर्मेट ने बनाया है, यानी हिंदुओं ने बनाया है सोने की मूर्ति, मुसलमानों की साईं बाबा की दरगाह भी है वहीं पीछे, उसी मूर्ति के पीछे। मैं आश्चर्यचकित हूं कि बताइए ये क्या है भगवान के पास। अब आप देखिए जैसे साउथ के जितने मंदिर हैं वो कितने खरबपति अरबपति है कि नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि उन्हीं मंदिरों में ही भगवान जो है वो आपको प्राप्त होंगे। भगवान मिलने को हो तो एक कहानी आती है इसी पे कि एक साधु था, वो बैठा हुआ था, उसका काम था चमड़े की चीजों को सिलना, मतलब जूते सिलना। एक औरत भागती हुई आई और लगी रोने कि आपकी तो दाढ़ी बड़ी है, आपका तो बाल बड़ा है, आप तो भगवान को दिन भर पूजते रहते हो, मेरा सोने का कंगन डूब गया, गंगा जी नहाने गई थी मैं। हाँ, तो वो आदमी बोला, अरे माँ क्या बात कर रही है, डूब क्या, मैं अभी ढूंढे देता हूँ। और अपनी कटौती में उन्मत्तता के साथ, मतलब बहुत भोलेपन के साथ अपनी कटौती के पानी में हाथ डाला और लगा चेक करने की, कहाँ गया माँ, गंगा जी से डायरेक्ट बात की, नहीं कहाँ है ये इस महिला का, ये तो बेचारी पागल हो जाएगी, रो रही है बहुत, अब दे दीजिए प्लीज। खुद के भी आंखों में आंसू लेके, और जब उस कटौती में उसको ढूंढा तो उसमें निकल के आ गया वो सोने का कड़ा, और उठा के दे दिया। और फिर इसी पे एक और श्लोक बना, जानते क्या, कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, समझे। तो वो गंगा जी जो है वो कटौती में से निकल के आ गई। इसका मतलब ये है, नारद भक्ति सूत्र इस बात को बहुत बल देता है 7वें श्लोक के माध्यम से, कि आपको मतलब कभी जाइए भगवान के पास तो सिर्फ ये मत कहिए कि प्रभु मेरा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, पास करा देना, नेट निकलवा देना, जेआरएफ निकलवा देना, ये कर देना, वो कर देना। कभी जाओ तो पूछो प्रभु आनंद में है कि नहीं, और सब हालचाल ठीक है, आपका भी परिवार है, सुना है मैंने, है ना, देव संस्कृति में जो लोग रहते हैं महादेव के पास, सब जाके बोलते हैं सब प्रभु मुझे ये दे दो, पास करा दो, ऐसे करा दो, वैसे करा दो। हाँ, जाके कभी पूछो कि प्रभु सब सब बढ़िया है कि नहीं, पार्वती माता आनंद में, बच्चे सब खुश हैं, बस हालचाल लेने आए थे महाराज, प्रणाम करके चलो। देखो उस समय आपके आनंद का स्तर देखो, आपको लगेगा भाई परेशानियों को ये क्यों बार बार बताना कि ये परेशान है ना, भगवान को ये क्यों बताना ये परेशानी है, ये परेशानी, ये परेशानी। कभी भगवान पे भरोसा भी कीजिए। नारद भक्ति सूत्र इसी बात को आगे कंटिन्यू करता है 8वें श्लोक में, कहता है निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः, यानी कि कर्मों के त्याग, लौकिक और वैदिक कर्मों के त्याग को निरोध करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके नेट जेआरएफ के हिसाब से। कर्मों के 2 प्रकार नारद भक्ति सूत्र के अनुसार बताए गए हैं, लौकिक और वैदिक। नारद भक्ति सूत्र के अनुसार लौकिक और वैदिक कर्म 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, और इन दोनों प्रकार का निरोध भक्ति से संभव है। और देखिए हर चीज अंत में नारद भक्ति सूत्र का रिटर्न आउटकम पता है क्या होगा, जो भी प्रकार वगैरह बताया गया ये सब, इन सबको फिनिश करना होगा तो उसके लिए हेल्पफुल होगी भक्ति, राइट, याद रखिएगा। निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः, यानी कि जितने भी प्रकार के कर्म हैं, लौकिक और वैदिक, व्यापार का मतलब कर्म से संबंधित, ठीक है, उसका न्यास होता है, उनका निरोध होता है, उनका निरोधस्तु यानी उसका खात्मा होता है भक्ति के द्वारा। 9वां श्लोक इसी बात पे आगे बढ़ता है, तस्मिन्नन्यतः तद्विरोधी सुदासीनता च, यानी कि उस प्रियतम भगवान में जो बहुत प्रिय है उसके प्रति, उसमें अन्यन्यता और उसके प्रतिकूल विषय में उदासीनता को भी निरोध कह सकते हैं।
यानी ईश्वर भक्ति जो है वो दो हिस्सों में चलती है। एक होता है भगवान के प्रति अचूक प्रेम, अद्भुत प्रेम, समझे, और एक होता है भगवान के प्रति सिर्फ अपेक्षात्मक प्रेम। अपेक्षात्मक प्रेम का मतलब ये है कि जब हमारा काम हो तब तो हम हनुमान जी को याद करें, और जब हमारा काम निपट गया तो हनुमान जी कहाँ के और हम कहाँ के। ठीक है, तो कंडीशनल है। ठीक, हमेशा जो व्यक्ति याद करता है वो भक्त जो है वो भक्त की श्रेणी में है। उदासीन वाला जो भक्त होता है उसे भक्त नहीं कहते हैं। नारद जी ये कहना चाह रहे हैं 9वें श्लोक के आधार पे कि जो भी व्यक्ति है वो बड़ा स्वार्थी है, स्वार्थपरक है, सिर्फ अपना आपन भला भला जग माही, दूसरे का भला होए चाहे नाही, इस वाले कॉन्सेप्ट में जो चलता है वो व्यक्ति भक्तों की श्रेणी में नहीं आता है। भक्तों की श्रेणी में सिर्फ वो समाहित है जो हमेशा सबका भला चाहे, अपना भला बाद में हो। इसी आधार पे, यही वो श्लोक है जिसके आधार पे बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बंटता है। अगर बौद्ध धर्म का आप अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म में दो, हीनयान और महायान की जो शाखाएं हैं, हीनयान वाले जो करते हैं उनका अपना सिस्टम है, और महायान का सिस्टम क्या है वो बताता हूँ। सिस्टम है कि एक संप्रदाय जो है वो ये कहता है कि सबसे पहले हम अपने आप को शांत करें, अपने अपने जप मंत्र पूजा पाठ इत्यादि कर्मों के द्वारा हम जो है अपने आप को निर्वाण प्राप्त करा दें। और दूसरा वाला जो संप्रदाय है वो ये कहता है कि नहीं, हम अपना नहीं करेंगे, सबसे पहले जो समाज है उसको हम राइट वेज पे लाके और उनको निर्वाण प्राप्त करवाएंगे, फिर अपना निर्वाण बाद में प्राप्त करेंगे। ये वही लाइन है जो दो हिस्सों में बढ़ती है, ईश्वर के प्रति तन्मयता से संदर्भित है ये बात। ठीक है, अब बात करते हैं 10वें श्लोक की। अन्याश्रयणाम त्यागोन्यता, यानी कि अपना जो भगवान है, जो जिसको आप प्रेम करते हैं उसको छोड़कर, है ना, और दूसरे आश्रयों के त्याग का मतलब कि अपने भगवान को छोड़कर और कहीं जाते हैं तो वो अन्यता की तरफ आ जाती है। जैसे अन्य होता है ना, अन्य लोगों के तरफ जाना। तो कई बार ऐसा होता है, नारद जी बताते हैं कि देखिए, मनुष्य जिससे प्रेम करता है उस प्रेम परक भगवान के साथ ही बना रहे, चाहे वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो या रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो, दैट इज अ डिफर थिंग। परंतु आपको क्या करना है, आपको उस ईश्वर के साथ कंटिन्यू प्रेम युक्त बने रहना है। यही नारद थे, इसके ऊपर भी एक कहानी है। यही नारद थे कि इनको किसी कन्या पे मोह हो गया बड़ा, इनको कोई कन्या थी वो पसंद आ गई, तो बोले कि चलो अब जो भी किया हमने आज तक तो ठीक है, अभी बहुत भक्ति कर ली, चलते हैं अब शादी करेंगे, है ना, क्योंकि सारे भगवान लोगों ने घर बसा रखा है, मेरा ही नहीं बसा है। तो बड़े वो हुए, उन्मत्त हुए। अब उस उन्मत्तता के चक्कर में, क्योंकि श्री हरि तो इस बात को समझते थे कि ये अभी थोड़े समय का बस इनके अंदर जो है वो आवेश है, अभी थोड़े समय में ठंडा हो जाएगा, तो बोले प्रभु मेरे को एक वरदान दे दो। श्री हरि से बोले, तो श्री हरि ने बोला क्या चाहिए, बोले मेरे को मेरे को ना बेहतरीन वो बना दो, सबसे जबरदस्त जो भी बनाना है। तो अब इन्होंने बंदर का चेहरा दे दिया नारद जी को। अब नारद जी को पता नहीं, वो इतने उसमें थे उतावलेपन में कि वो बंदर बन के ही बंदर का चेहरा लगा के पहुंच गए कहाँ पे, उस स्वयंवर में। अब जब सोचे कि मैं सबसे सुंदर दिख रहा हूं और शंकर भगवान को थोड़ी ठिठोलियां करने की आदत, तो उन्होंने अपने दो दूतों को भेज दिया कि जाओ थोड़ा सा उनको नारद को बताओ कि ये बंदर जैसा लग रहा है। तो शादी का क्रम चल रहा है वहां पे, और नारद की तरफ वो कन्या देखी तक नहीं, पूरे चेहरे पे बाल था, तो नारद की तरफ देखी तरफ। अब नारद को बड़ा क्रोध आया कि ये तो मैं इतना दुनिया मतलब विश्व ब्रह्मांड में सबसे सुंदर बन के आया था और मेरी तरफ देखी भी नहीं। तो बस अब तब तक वो शंकर भगवान के दो जो थे चेले चपाटी, वो जाके बोले कि अरे यार नारद जी, तुम तो कम से कम शीशा तो देख लेते, क्यों क्या बन के आए थे। इसके ऊपर बड़ी मतलब लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। तो अब वो जो थे उस बात पे वो गुस्सा हो गया कि अरे ये क्या था। लेकिन इतनी भारी बेइज्जती के बाद भी शॉर्ट टर्म श्राप देने वाला काम तो चला था, लेकिन ये नहीं था कि वो भक्त उनका डिपार्टमेंट छोड़ दिया हो। मतलब विष्णु भगवान का डिपार्टमेंट छोड़ के वो ब्रह्मा जी के भक्त नहीं बन गए थे। ठीक है ना। और हमारे यहाँ क्या होता है, छोटी सी गलती हो, कोई भगवान, मैंने 7 संतोषी का व्रत किया और संतोषी माता का व्रत इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे संतोष ना हो, मुझे धन मिले, है ना, नाम उनका इसीलिए संतोषी रख रखा है, और मांग रहे हैं धन। और अगर धन नहीं मिला तो संतोषी माता कैंसल, फिर 11 सोमवार। अब लड़कियों की शादी होती है तो माना जाता है कि व्रत करो शंकर भगवान का तो अच्छा लड़का मिलेगा। अब शंकर भगवान का भक्त तो शंकर भगवान के जैसा ही मिलेगा, मिल जाता है वैसा ही, फिर बाद में कष्ट होता है कि यार ये कैसा मिल गया, है कि नहीं, तो विष्णु भगवान का कर लेते है। तो ये कहने का मतलब है मनुष्य जो है वो बड़ा बिजनेस माइंड है, उसको हमेशा तरीके पता है कि कैसे हमें इस संसार से कार्य
निकालना है। अब 11वां श्लोक है, लोके वेदेषु तदनुकूलाचारणम तद्विरोधी साधु सीनतः, यानी कि लौकिक और वैदिक कर्मों में भगवान के अनुकूल कर्म करना ही उसके प्रतिकूल विषय में उदासीनता है। उदासीनता की परिभाषा दी जा रही है बेसिकली कि क्या ठीक नहीं है। भैया जो भगवान ने कहा है वो करो, सब ठीक है, और जो उन्होंने नहीं कहा है उसको मत करो, वो सब उदासीन है, उसके प्रति आप न्यूट्रल बने रहिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो भगवान ने नहीं कहा है। वेदों की वाणी को ब्रह्म की वाणी माना जाता है। जो वेदों में लिखा है वो सब का सब सत्य, यथार्थ सत्य, यानी उसी को मानो, जीवन आपका उसी में आनंद में रहेगा। और जो बात उन्होंने नहीं कही है उसको मत मानिए, तो वो उदासीनता का उदाहरण है। तो उदासीनता से संबंधित है, कोई विशेष इसमें टिप्पणी नहीं है। हालांकि इस पे भी कहानी है, अगर मैं कहानी सुनाऊंगा, मैं बताया ना कि 84 पे 84 कहानियां मैं आपको सुना सकता हूं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कहानी इस पे नहीं है। अब बात करते हैं 12वें की। भवतु निश्चय दाढ़्या यार दुधर्व शास्त्र रक्षणम, यानी कि दृढ़ निश्चय हो जाने पर ही भगवान के अनुकूल शास्त्रोक्त कर्म करने चाहिए। ठीक है, जब आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि अब मुझे दुनिया का कोई दूसरा कार्य नहीं करना है, जैसा भगवान ने कहा है, जिस प्रकार की उनकी अभिव्यक्ति है उसी अभिव्यक्ति का मैं पालन करूंगा, तो आप एक बात, इसको क्या कहते हैं कि ये भगवान के युक्त कर्म हो गया, ये शास्त्रोक्त कर्म हो गया। और जब आप शास्त्रोक्त कर्म करेंगे तो बाकी का काम ऐसे ही नहीं होगा। जैसे अंधकार जो है वो क्या है, अपने आप में अंधकार नाम की कोई चीज नहीं है। अंधकार अपने आप में कुछ नहीं है। चीज क्या है, प्रकाश है। प्रकाश की उपस्थिति जो है वो अंधकार को हटा देती है, यानी कि जहां प्रकाश नहीं है वहीं अंधकार है। अंधकार अपने आप में कोई सेपरेट चीज नहीं है, नहीं है ना। जैसे मानिए मेरे पास फोन है, और फोन यदि नहीं है तो मेरे पास हो सकता है एयरफोन है, लेकिन वहां पे अगर दो एक साथ की चीजें हैं अगर, तो वहां पे क्या है, अगर प्रकाश नहीं है तो अंधकार ही अंधकार है। ठीक इसी प्रकार शास्त्रोक्त कर्म यदि आप करते हैं तो फिर अशास्त्रीय कर्म आपसे वैसे ही छूट जाएगा। अब क्या है कि अगर आप शास्त्रोक्त कर्म नहीं फॉलो करते हैं तो क्या बात होती है। अन्यथा अगली बात में कहते हैं, देखिए कितना ऐसे आपको लगेगा ना नारद भक्ति सूत्र जब आप पढ़ रहे हैं तो, कि जैसे नारद जी आपको ना स्टेप बाय स्टेप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। अभी देखिए इतनी बात बता दी कि भाई देखो ऐसा है बेटा, शास्त्रोक्त कर्म करो, शास्त्रोक्त कर्म नहीं करोगे तो क्या होगा। 13वें श्लोक पे, अन्यथा पतितया शंकया, यानी कि अन्यथा गिर जाओगे। गिर जाओगे का मतलब क्या होगा, आप जो है शास्त्रोक्त कर्म यदि नहीं करोगे तो आप फिर भटक जाओगे, जो आपको पापी बना के छोड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे हुए हैं, सब राक्षस जितने भी रहे हैं, दैत्य जितने भी रहे हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं उन सबों को ये रहा है कि नहीं मुझे क्या कहते हैं प्राप्त करना है, माला जपनी है, मंत्र जपना है, और मंत्र जपने के पश्चात मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा वरदान। और ये वरदान, इसका प्रयोग वो कंस्ट्रक्टिव करने के बजाय डिस्ट्रक्टिव करने लगे सब। जैसे एक की कहानी है कि एक था वो भस्मासुर। भस्मासुर को ब्रह्मा जी का वरदान ले लिया, उनकी बहुत दिव्य साधना की और वरदान ले लिया कि जिसको छू वो जल जाए। ठीक है, अब बताओ, ये आधा जीवन निकाल दिया ये आशीर्वाद लेने के लिए कि जिसको छू वो जल जाए। ठीक है, क्योंकि उसको लगता था कि इसी आधार पर मैं राजा बन जाऊंगा, बाकी सारे, ये कैसा आशीर्वाद है बेवकूफों जैसा, कुछ अच्छा मांग लेता। लेकिन फिर भी चले मांग लिया तो ठीक है, ब्रह्मा जी को तो देना ही था। अब ब्रह्मा जी बेचारे ठहरे कि चलो अब भगवान जो है वो भक्त के कंट्रोल में होते हैं, लिहाजा ब्रह्मा जी ने दे दिया कि ठीक है चलो आशीर्वाद दे देता हूं मैं तुम्हें। आशीर्वाद दे दिया तो वो अपना हाथ लेके ब्रह्मा जी को ही दौड़ाने लगा। अब ब्रह्मा जी दौड़ रहे हैं अपना धोती वगैरह लेके आगे आगे, और पीछे पीछे ये क्या कहते हैं ये भस्मासुर, आओ तुमको जलाऊंगा। अब बेचारे ब्रह्मा जी की हालत खराब, क्या करें, है ना, अपने कमल के फूल में भी नहीं छुप सकते थे। वो दौड़ते हुए पहुंचे विष्णु भगवान के पास, अरे प्रभु भारी मिस्टेक हो गया सर। तो फिर वो बोला कि उन्होंने बोला विष्णु भगवान ने, क्या हुआ, क्योंकि विष्णु भगवान के एरिया में कोई ऐसे इजीली प्रवेश नहीं कर सकता था, इसलिए भस्मासुर को वेट करना पड़ता था। तो भस्मासुर जो है अब वेट कर रहा है, तो एक बार विष्णु भगवान के एरिया में भृगु ऋषि बिना इजाजत के पहुंच गए थे। बस देवर्षि नारद ही थे जो कभी ऑर्डर नहीं लेते थे विष्णु लोक में पहुंचने के लिए, नहीं तो बाकी सबको वेट करना पड़ता था। क्षीर सागर में पहुंच गया, तो भस्मासुर वेट कर रहा है। अब इधर ब्रह्मा जी कब तक रहे, क्योंकि उधर माता लक्ष्मी भी है, विष्णु भगवान भी बैठे हुए हैं, लिहाजा बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड सीन है, तो इसलिए वो बहुत वेट नहीं कर सकते। उन्होंने बोला भगवान विष्णु से कि प्रभु आप कुछ कीजिए। बोले ठीक है चलो मैं देखता हूँ क्या करना है कैसे करना।
अब इन्होंने क्या लगाया कि चलो ठीक है, अब ये एक मोहिनी रूप लिए अपना, बोले चलो ठीक है आज की सभा होगी, नृत्य की सभा रखी जाएगी, और वो नाचने की सभा रखी गई। भस्मासुर एकदम बिल्कुल आनंद में कि ये जबरदस्त कन्या आई है आज हमारे क्या कहते हैं क्षेत्र में, आज नृत्य होगा, शाही नृत्य होगा। और वो नृत्य फिर जारी होता है, और वो डांस करते करते एक अपना हाथ कमर पे रखता है, दूसरा हाथ अपने ही सर पे रखता है, और जैसे ही ठुमका लगाने जाता है खुद ही ठुमक लेता है, ठीक है, अपने ही हाथ से खुद का भस्मीकरण करके, और भस्मासुर भस्म हो गया, है ना। तो अगर आप भगवान से इस तरीके का वरदान मांगेंगे तो लाजमी है, क्योंकि देखिए भगवान तो उन लोग का तो आपस में भाई बंधुत्व है कि नहीं है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी हैं वैसे तीन एंटिटी, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ब्रह्म से ही निष्पादित तीन विषय वस्तु है ना। तो है तो लोग एक ही, आप चाहे इनसे मांगे, चाहे उनसे मांगे, चाहे उनसे मांगे, वो सब काम एक ही तरीके से करेंगे। और इन तीनों की पावर जो है वो है शक्ति स्वरूपा जगत जननी। तो कुल मिला जुला के अगर आप गोल गोल घूम के आएंगे तो पहुंचेंगे एक ही जगह पे, जिसको बोला जाता है ब्रह्म। लिहाजा अगर गलत काम करते हैं, नारद जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कि अगर गलत काम करोगे बेटा तो गिरना तुम्हारा तय है, ठीक है। अब ये नहीं कि साइकिल से या बस से गिरोगे, गिरोगे ऐसा कि फिर तुमको कोई भी नहीं उठाने आएगा, है ना। तो अन्यथा 13वां, उसके बाद 14वां है कि लोकोपि तावदेव किंतु भोजना दिव्या परस्त्वा शरीर धारणावधि, यानी कि बाह्य ज्ञान शेष रहने के कारण लौकिक कर्म विधि पूर्वक संपन्न होने चाहिए। भोजन इत्यादि कार्य तो शरीर के रहने तक होते ही रहेंगे। बहुत बहुत इसको डेस्परेट लाइन में विशेष तौर पे बोलता हूँ। डेस्परेट लाइन का मतलब ये है, नारद जी बड़े बड़े मतलब बिल्कुल अपने विचार युक्त हैं। उन्होंने कहा कि जो भी ये जब तक आपको दुनियादारी का ज्ञान है तब तक तो सारा काम आपका चलता ही रहेगा, लेकिन अगर आपको ये भोजन इत्यादि इन विषय वस्तुओं से अगर आपको समय मिले, क्योंकि शरीर का तो ये कार्य है, भोजन नहीं करोगे तो शरीर नहीं चलेगी, लेकिन आपको आंतरिक ज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान भी आपको प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि इसी ज्ञान के आधार पे आप क्या कहते हैं भगवान को या ब्रह्म के स्वरूप को समझ पाएंगे, ठीक है। अब 15वें में आते हैं कि क्या कहते हैं कि तल्लक्षणानि वचन्ते नाना मत भेदात, यानी कि भिन्न भिन्न मतों के अनुसार, है ना, भक्ति को प्रेम युक्त लक्षण कहा जाता है, कि भक्ति का जो लक्षण है वो प्रेम युक्त होता है। अभी आगे की लाइनों में आप समझ जाएंगे। एक ऋषि है जिनका नाम आता है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है कि नारद भक्ति सूत्र में किन किन ऋषियों का नाम है। तो 16वां जो है वो पराशर के पुत्र व्यास जी का भी नाम इसमें है, पराशर और व्यास जी का। पूजा दुषानुराग इति पराशार्य, यानी महर्षि पराशर के अनुसार भगवान की पूजा में अनुराग होना भक्ति है, और ये भक्ति की परिभाषा भी है। भक्ति योग जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें ये सब कोट करते रहिएगा। श्लोक है आपका 16वां, पूजा द्विष नुराग, पूजा अद्विष और अनुराग, इन तीन को मिला के बनता है पूजा द्विष अनुराग इति पराशार्य। पराशर ऋषि जो है, बेसिकली कुछ लोगों ने जैसे गर्ग हैं वो पराशर को पराशर ही मान लेते हैं, और अन्य जो किताबें हैं वो कहती हैं कि पराशर के पुत्र जो व्यास हैं उनके अनुसार, है ना। तो बेसिकली पराशर नाम आता है तो पराशर के अनुसार लिखिए कि पराशर, और ब्रैकेट में व्यास भी लिख सकते हैं आप, के अनुसार भगवान की पूजा में अनुराग होना भक्ति है, यानी प्रेम होना। अब भगवान की पूजा बहुत प्रकार की होती है ना, अलग अलग। नवधा भक्ति का बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है आपके गीता जी में। पराशर का नाम आया, अब गर्ग के अनुसार देखिए, गर्ग का भी नाम आएगा 17वें में। कथा दिश्वती गर्गः, कथा दिश्वती गर्गः, यानी कि गर्ग के अनुसार, महर्षि गर्ग के अनुसार भगवान की कथा में अनुराग होना भक्ति है। भगवान की कथा में अनुराग होना भक्ति है। अब 18वें में एक और ऋषि का नाम आएगा जिनको बोलते हैं बड़ा उत्तम गोत्र माना जाता है इनका, बहुत, जो अगर पृथ्वी पे सबसे बेहतरीन कोई गोत्र है, मतलब टॉप ऑर्डर में 3 गोत्र माने जाते हैं, वशिष्ठ है एक उसमें से, और जो सबसे हाई ऑर्डर है शांडिल्य गोत्र जिसको बोलते हैं, श्रीमुख सांडिल्य, ठीक है। तो सांडिल्य ऋषि की बात है। आत्मरत्य विरोधे नेति ही शांडिल्य, यानी कि महर्षि सांडिल्य के अनुसार आत्मरति के अविरोध विषय में, आत्मरति के अविरोधी विषय में
विरोधी अविरोधी विषय में अनुराग का होना भक्ति है। यानी कि आत्मा में आपको जो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्क्षेप प्राप्त करता है, दैट इज कॉल्ड भक्ति। अविरोधी विषय में अनुराग का होना भक्ति है। और नारद खुद कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी, अगले में बताते हैं, नारदस्तु, देखिए इसी कारण से ये बात मानी जाती है कि नारद भक्ति सूत्र है। ठीक है, ये है 19वां श्लोक। नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारितः तद्विस्मरणे परम व्याकुलतेति। यानी कि देवर्षि नारद का मानना है कि समस्त कर्मों को भगवान को अर्पण करना, समस्त कर्मों को भगवान को अर्पण कर देना इंपॉर्टेंट है। और भगवान का थोड़ा भी विस्मरण होने पे, थोड़ा भी भूल जाए, जब भी अरे आज भूल गए, अरे भगवान कैसे भूल गए, थोड़ा भी विस्मरण होने पे व्याकुल हो जाना भक्ति है। व्याकुल हो जाना भक्ति है। जैसे आधुनिक जमाने में भक्त का एक बड़ा जबरदस्त प्रकार मैं आपको बताता हूँ। एक भक्त है जो ये कहता है कि मेरी जो चक्षु है, मेरे जो नेत्र हैं वो अंधे हो जाएं जिस भी दिन मैं आपके विषय में सपना ना देखूं। आपने सुना है ना, ये प्रसिद्ध गीतकार का एक गीत है, आप लोगों ने सुना है इस गीत को। एक भक्त है आज के जमाने में बॉलीवुड में, बंबई में, जो ये कहता है अपने अपने भगवान को समर्पित करके एक गीत लिखता है कि मेरे जो चक्षु हैं, मेरे जो नेत्र हैं वो क्या कहते हैं, अंध हो जाएं जिस भी दिन मैं आपसे संबंधित स्वप्न का दिग्दर्शन ना करूं। गाना है ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी। अब समझ में आ रहा है, हिंदी में बता रहा हूं तो नहीं समझ पा रहे हैं आप, है ना। मतलब भक्त का प्रकार मैं बेसिकली आपको बता रहा हूं कि देखिए एक कवि ने ऐसा लिखा है कि ये आंखें हो जाए उसी रात हो जाए अंधी जिस दिन देखें सपना किसी और का। सेम सेम कंडीशन नारद भगवान का है कि अगर आप परम व्याकुल हो जाते हैं, परम व्याकुल का मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है आपकी कि आप थोड़ा भी भगवान को विस्मृत कर देते हैं, भूल जाते हैं, तो आप व्याकुल हो उठते हैं और इतना तक वादा कर देते हैं कि सीधे अंधा ही हो जाऊंगा, बीच का कोई बात नहीं, काना वाना नहीं, डायरेक्ट मेरे को निपटा दो क्योंकि दूसरे का सपना नहीं आना चाहिए, है ना। तो ये लेगेसी जो नारद ऋषि देना चाह रहे हैं वो आपको मैं बता रहा हूं आधुनिक भाषा के अनुसार भी। अब 20वें में इस बात को कह के जो है वो थोड़ा सा श्योर भी होते हैं। नारद जी जो है ना, मैं बताया आपको, इसीलिए नारद जी का स्वरूप जो टीवी वाले दिखाते हैं असल में उनके समझ के बाहर की चीज है नारद जी, क्योंकि 20वां श्लोक इसी बात को बताता है। कैसे? क्योंकि 20वें श्लोक में सिर्फ एक लाइन का श्लोक है, एक अक्षर है, लाइन भी छोड़िए, एक अक्षर है। क्या है? अस्ते मेवम, बस यही है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ क्या है? अर्थ का मतलब नहीं ठीक यही है, मतलब मैं सही कह रहा हूं, ये कोई बात दूसरी बात नहीं है। अस्ते मेव, यही बात है। मतलब भूले, अगर व्याकुल हुए, परेशान हुए और तुमने कह दिया कि भूल गए, सपना किसी और का आ गया, तो सीधे अंधे हो जाओ। बीच का कोई काना वाना नहीं चलेगा, चश्मा वगैरह भी नहीं लगाना है। अगर भूले किसी और का सपना इधर सेटल हुआ, मतलब भगवान का सपना अगर नहीं आया, भगवान के इधर तुम गए, तो सीधे निपट जाओ तुम्हारा, क्योंकि यही है ना, असेव मेवम, यही है, ठीक ऐसा ही है। अब 21वें में है ना, अब क्या बताते हैं कि उदाहरण चाहिए तुमको, रुको उदाहरण देता हूं। 21वें में उदाहरण दिया बड़ा शानदार, यथा वज्र गोपिका नाम, बस एक लाइन का श्लोक, अगेन छोटे छोटे श्लोक है। देखिए नारद जी, मैं बताऊं आपको, कुल मिला के नारद जी का अल्टीमेट गोल क्या है? गोल ये है भक्ति। और भक्ति एक ही बार में आप ये समझ जाइए कि बस भगवान को भूलना नहीं है। अब पूरे 84 श्लोकों में इसी बात को आपको मैं लपेटते रहूंगा, जैसे नारद जी ने कहा है। ठीक है, नारद जी ने कहा है कि जैसे वज्र की गोपियां है ना, बस वैसी भक्ति होनी चाहिए। वज्र की गोपियां जो है वो कृष्ण के लिए पागल हैं कि नहीं, वो कृष्ण ही है, कृष्ण कृष्ण ही चाहिए मेरे को, कृष्ण से बात करा दो, मुलाकात करा दो। जो भी वो माधव जो थे, उद्धव माधव जो लोग थे, जो वहाँ के मैसेंजर थे, उनका अपना व्हाट्सएप ग्रुप था, तो वो जाते थे इधर से मैसेजेस लेके जाया करते थे। तो उनसे वो बोलते थे कि भाई ऐसा है कि मेरी जो सूचनाएं हैं आप उनको बता दीजिए, है ना। हे उद्धव, हे माधव, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, यानी कि वो कृष्ण जो है उसको जाओ जाओ वृंदावन ए उद्धव, है ना,
गोपियों से जाकर तुम कहना, ये सब गाने आप तो सुनते रहते होंगे। बेसिकली नारद जी भी इस बात से कहते हैं कि 21वें श्लोक में यथा वज्र गोपिका नाम, यानी कि जैसे वज्र की गोपियां, उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हरि को देख लें एक बार, कृष्ण को देख लें। उनको क्या चाहिए? उनसे राजपाट कुछ नहीं चाहिए। ना तो किसी गोपी का ऐसा नाम होता है, अगर राधा को छोड़ दीजिए तो बाकी किसी गोपी का क्या नाम जानते हैं आप? कोई नाम नहीं जानते, किसी को शादी भी नहीं करने। लेकिन बहरहाल बस वो प्रेम ऐसा है, वो ईश्वर के प्रति प्रेम है, क्योंकि वो गोपियां ऐसी थी जो ईश्वर की शक्ति को साक्षात देखी थी। पानी में डूब के एक छोटा सा बालक कालिया नाग को मार के बिल्कुल उसके सर पे कूद के मार दिया, और उसी के फन के ऊपर खड़ा होकर वापस निकल गया। जरूरत पड़ी जब वर्षा हुई तो अपने एक उंगली पे पूरा का पूरा गोवर्धन उठा के रख लिया। वो व्यक्ति भगवान नहीं तो और क्या है? कैसे उसको मान लिया जाए कि वो बालक है? पूरी की पूरी यमुना उफान मार रही थी और वो सिर्फ बच्चा था, छोटा सा जन्मजात था। और वो जब आया अपने पिता के साथ में तो यमुना को पैर से छू दिया तो यमुना नीचे चली गई। वो व्यक्ति ब्रह्म नहीं तो और क्या है? ये वाला रूप नहीं है कि कृष्ण जो है गोपियां नहा रही है तो उनके कपड़े लेके भाग गए। ये सब ये टीवी वालों का है ये ना। अब कोई कोई ये काम करेगा? बताओ कैसा लगता है ये कि कृष्ण भगवान है, ब्रह्म है, वो आए हुए हैं तो वो नाटक कर रहे हैं, तो ये नाटक कर रहे हैं। चलो ठीक है, मान लिया कि अभी आजकल चोरों के जो परमानेंट भगवान माने जाते हैं वो कृष्ण भगवान ही है ना। जो भी चोरी करता है वो बोलता है जय कृष्ण भगवान की। ये जितने ये सस्ते आशिक होते हैं, प्रेमी जो है, वो उन सबके भगवान यही कृष्ण भगवान बने हुए हैं। कि ये क्या कहते हैं कि अरे राधा कृष्ण की जोड़ी है, ये जबरदस्त जोड़ी है, यही प्रेम है, असली प्रेम है। तो मतलब ब्रह्म का वो स्वरूप, कृष्ण का वो स्वरूप, जिस स्वरूप के कारण से महाभारत में क्या जबरदस्त योग्यता दिखाई है, उस स्वरूप को कोई याद नहीं कर रहा है। ये याद कर रहा है कि वो चोरी करते थे तो हम चोरों के भगवान हैं। जितने ये जेब कतरे वगैरह है ना, ये सब कृष्ण भगवान को अपना मूल गॉड मानते हैं कि यही है हमारे कर्ता धर्ता। हालांकि ये सब नैरेटिव है, जिस नैरेटिव के खिलाफ हमें हमेशा खड़े रहना है, क्योंकि हमें नारद भक्ति सूत्र से पता चल रहा है। ठीक है, अब अगेन इसी बात में 22वें में भी यही बात कहते हैं, तत्रापि न महात्म ज्ञान विस्मृत पवादः, यानी कि इतने मतलब गोपियों, कृष्ण भगवान चले गए उधर ना द्वारका, उसके बाद भी गोपियां जो है अपने भगवान को पूरे जीवन पर्यंत नहीं भूली, है ना। जब तक वो जिंदा रही तब तक वो अपने भगवान को नहीं भूली। तो ऐसा प्रेम होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है ये प्रेम महत्व है। तद्विहीन जराड़मिव 23वां श्लोक है। उसके बिना जो भी प्रेम है ना, वो सब क्या है? वो सब नश्वर है, बेकार है। यानी ब्रह्म की भक्ति के बिना जितना प्रेम है वो सारा का सारा प्रेम क्या है? वो बेकार है। बेकार का मतलब जो भी आजकल का जो ये प्रेम चलता है, शॉर्ट टर्म प्रेम जो होता है, वो प्रेम सब बेकार है। ब्रह्म का प्रेम जो है वही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और उसमें क्या है? अगले में बात बताते हैं, नास्येव तस्मिन सुख सुखित्वम, यानी कि उसमें क्या है कि जब प्रेमी सुखी है, यानी कि जब ब्रह्म का जो सुख है, उस सुख से ही स्वयं को सुखी मान लेना, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। नारद जी ने इस बात को बहुत क्लियर कहा इस श्लोक में कि जो यदि आपने ब्रह्म से प्रेम किया तो जिस भी कंडीशन में वो आपको रखे हुए है, जो भी चीजें आपके लिए उपलब्ध है, उस उपलब्ध चीजों में ही जो खुश है वो प्रेम है, और वो भक्ति का जबरदस्त प्रकार प्रदर्शित करता है। ये नहीं कि कंप्लेंट है कि मैंने आपको इतना चाहा, इतना प्रेम किया प्रभु, मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, डेली जो है वो मोगरे का फूल चढ़ाता हूँ और क्या कहते हैं तिरंगा अगरबत्ती जलाता हूँ, 50 रुपए का लड्डू भी रखता हूँ, और आप मुझे 500 रुपए का प्रॉफिट नहीं करा रहे हैं। लानत है आपके भगवान होने पे। ऐसे अगर आप सोचेंगे तो फिर आप जीवन में क्या भक्ति कर पाएंगे? वो भक्ति आपकी किसी काम की नहीं रही। लिहाजा आपको वो भक्त बनना चाहिए जिस भक्त में कि जो मिल गया उसी में संतुष्ट है। अब ये क्या है? अब देखिए, ये 25वां मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सातु कर्म ज्ञान योगिभ्यो अप्याधिक तरह, यानी कि प्रेमा भक्ति जो है, ये प्रेम वाली जो भक्ति है, नारद भक्ति सूत्र के अनुसार प्रेम भक्ति जो है वो कर्म, ज्ञान और योग, इन तीनों मार्गों में श्रेष्ठतर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न बहुत जरूरी है। प्रेम भक्ति की है बात। ये जो प्रेम भक्ति है या प्रेमा भक्ति है, ये कर्म, ज्ञान और योग, इन तीनों के अभ्यास से श्रेष्ठतम है।
यानी कि अगर ब्रह्म को ब्लाइंड प्यार किया, ब्लाइंड फेथ किया, ब्लाइंड विश्वास किया, तो आप इस जीवन में तर जाएंगे, अन्य कोई चीज नहीं। क्योंकि कर्म के लिए दुनिया भर की चीजें चाहिए, भक्ति, उसके अलावा क्या कहते हैं, ज्ञान के लिए भी बहुत सारा ज्ञान आपको प्राप्त करना है, ठीक है, परंतु ये योग के लिए भी बहुत सारे मार्ग हैं। लेकिन भक्ति जो है वो सिर्फ एक चीज है कि आपके हृदय में एक भाव जगेगा और फिर उसी भाव से आप भाव से अनुभव हो जाएंगे। उदाहरण, फिर एक कहानी बड़ी अच्छी याद आती है कि गजराज जब डूब रहे थे, तो जिस गजराज के ऊपर भगवान श्री कृष्ण बचपन में कभी खेला करते थे, है ना, गजराज के साथ में अटखेलियां किया करते थे उनके पीठ पे, और गजराज बड़े आनंदित होके उनको खिलाया भी करते थे। उन्होंने सुन रखा था कि कृष्ण जो है बड़े चमत्कारी हैं, गजराज को ये बात पता थी। हाथी जो था, तो हाथी को ये बात पता थी। एक दिन वो पानी पीने के लिए गया, डूबने लगा, बीच में एक मगरमच्छ आया और वो पैर को पकड़ लिया हाथी के। अब जब हाथी को खींचते जा रहा है और हाथी सिर्फ नाक के बराबर बचा, तो फिर उसे अनायास याद आया कि एक बार मुझे मेरे पीठ पे एक बालक खेला करता था, मैंने सुना बड़ा चमत्कारी है, अब तो मैं डूब ही रहा हूं, चलो एक बार उसको याद कर लूं। और हृदय के अनन्य भाव से, कि क्या कहते हैं, नाक कान डुबन लाग्यो, है ना, अब शरण तिहारी, हे गोविंद राख शरण अब, है ना, मैं तो जीवन हारी, नाक कान डुबन लाग्यो, मैं शरण तिहारी। मतलब ए गोविंद अब जीवन बचा लो नाथ, अब नहीं बचने की संभावना है, मैं डूब रहा हूं, है ना, अब ये पूरा का पूरा जीवन तुम्हारे नाम पे समर्पित है, जो कहो जैसे कहो बचा लो प्रभु। और फिर देखिए, द्वारका से कृष्ण, यानी कि मथुरा से द्वारका कितना, लगभग 2000-1500 किलोमीटर दूर है। आज अगर आप नापिए तो, मैं दोनों जगह गया हूं, मथुरा और द्वारिका, देखा मैंने द्वारिका को। तो द्वारिका से लेके मथुरा की दूरी अगर 1500 किलोमीटर आप नापिए, तो वहां से तूफान की तरह अगर कोई प्रकट हो जाता है उस पानी के अंदर, तो वो क्या है, वो भक्त की पराकाष्ठा है और भक्त के कंट्रोल में है ना, भगत के वश में है भगवान। ये आपने गाना सुना ना, बड़ा जबरदस्त है। ये लाइन बहुत क्लियर है कि सच में जो भक्त होता है ना, उसके लिए भगवान है। और 26वें श्लोक में इसी बात को फिर नारद रेक्टिफाई करते हैं। नारद जी श्योर होते हैं बहुत सही, एक बात अगर कह दी तो उसको फिर अगले लाइन में कहते हैं, नहीं नहीं मैं श्योर हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने गलती से लिख दिया है, मैं श्योर हूं इस बात को लेके कि ऐसा होता है। लिखा है क्या कि फल रूपत्वात, बस एक लाइन बोल दिया, फल रूपत्वात, बस दैट्स ऑल। एक लाइन में बात होगी कि फल रूपत्वात, यानी कि हाँ अगर आप ऐसा करते हैं तो भक्ति जो है वो फल तो देती है, अनडाउटली वो फल आपको प्रदान करती है, ठीक है। तो ये फल रूपत्वात हो गया। अब 27वें से फिर गियर बदलेंगे, 27वें श्लोक में बात बदल दी है कि क्या क्या जो है वो ईश्वर जो है वो ईश्वर को चाहिए और क्या नहीं चाहिए, है ना। ईश्वरस्य वाभिमान द्वेषित्वाद दैन्य प्रीत्वाच्च, यानी ईश्वर को अभिमान से द्वेष और दैन्य से प्रियता है। अभिमान से द्वेष का मतलब अहंकारी जो लोग हैं ना, उनसे द्वेष है। जितने ये अहंकारी लोग होते हैं, जितने अहंकारी हुए, कंस कितनी पावर थी उसके पास, कितनी विद्याओं का ज्ञाता था कंस की, ऐसी ऐसी विद्याएं थी, ये जो स्पेस साइंस है उसका बहुत बढ़िया ज्ञाता था कंस, लेकिन सिर्फ अभिमानी होने के चक्कर में निपट गया, ठीक है। और दीनता, यानी दीन का मतलब जैसे कृष्ण के ही अवतार में पत्नी जो है वो बेचती है अपने पति को कि जा रहे हो, तुम्हारा मित्र है, मित्र से मिलने जाते हैं तो कुछ तो लेके जाते हैं, मित्र का धर्म होता है, गिफ्ट टेम्पर लेके जाना बनता है, कुछ तो ले आओ। अमेजॉन फ्लिपकार्ट से नहीं खरीद सकते, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास में थोड़ा सा चावल है, तो चावल ले लो, पोटली में फटा हुआ कपड़ा चावल को रखे अपने हाथ में दबाए, पहुंचे, जाके बोला द्वारपाल से, बोलो सुदामा आया हुआ है। सुदामा का नाम सुन के कृष्ण भगवान तूफान की तरह दौड़े आए, बोले अरे क्या है, बोले भाभी ने कोई गिफ्ट नहीं भेजा क्या हमारे लिए, तो ये हाथ में छुपाने लगे, नहीं नहीं कुछ भी नहीं भेजा है, वो तो भूल गई है, बहुत बेकार है। फिर उन्होंने देखा कृष्ण भगवान ने, ये क्या छुपा रहे हो, दिखाओ चावल। चावल को देख के इतने आह्लादित की आंखों से झरझर आंसू, और फिर जैसे जैसे चावल खाए वैसे वैसे उधर महल बन के तैयार। समझ रहे हैं आप। तो भगवान जो है वो क्या है, दीनता, यानी कि जब आप भगवान के सामने, एक बात बचपन में हम लोग प्रार्थना किया करते थे, हम दीन दुखी निर्लोभी कलोपी कै सेवक बन संताप हरो, याद है कि नहीं आपको, अगर आपने ये प्रार्थना ऐसी की हो तो, स्कूलों में पढ़ाया जाता था ऐसे। उस समय तो बस ऐसे हिल हिल के गा देते थे, लेकिन उसका मतलब अब समझ में आता है। हम दीन दुखी निर्लोभी कलोप, यानी हम लोभी नहीं है, हम दीन है, आपके सामने कमजोर है, बहुत कमजोर है, प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। और जब ऐसा
वाला भाव आपके पास आता है तो अकॉर्डिंग टू नारद भक्ति सूत्र ईश्वर उसी व्यक्तित्व से प्रेम करते हैं। अहंकारियों को, जिनको लगता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, घर है और माँ भी है, वही उनको उनको पूछेंगे क्या है ना। अब मैंने देखा एक मेरे योगा के क्लाइंट थे, वो बेचारे अरबपति आदमी है, नाम नहीं लूंगा उनका, रिकॉर्डेड है वीडियो। अरबपति आदमी है, बहुत मतलब हर कोई ऐसा ब्रांड नहीं है गाड़ी का जो उनके पास महंगी ब्रांड की गाड़ी ना हो। तो क्या करते हैं, एक बड़ा सा मूर्ति बनाए हुए हैं गणेश भगवान की, और गणेश भगवान को लेके जाके एक सेव खिलाते हैं। सामने लेके जाके प्रतिदिन। मैंने बोला ये क्या करते हैं आप? तो बोले ये सर सेव खिलाता हूँ मैं गणेश भगवान को, फिक्स है इनका एक सेव प्रतिदिन का। मैंने बोला ये ठीक है। अब वो भक्ति का कैसा स्वरूप है, मैं बड़ा करीब से जस्टिफाई किया कि ये सच में वो प्रेम वाली भक्ति है या दिखावे वाली भक्ति है। तो एक्चुअली गणेश भगवान को पूरा पहना रखा है सोने का सब पूरा मुकुट वुकुट, कि हाँ ठीक है आपने दे रखा है। अब या तो वो भक्ति सच में इतनी जबरदस्त है कि भगवान ने उनको शून्य से साकार कर दिया, इतना जबरदस्त बना दिया, इतना इतना पैसे वाला बना दिया कि वो उनको सब कुछ सोने से मड़वा दिया है। और या ऐसा कह लीजिए कि वो दिखावेपन का उदाहरण है, क्योंकि वो भगवान जो है वो पूजा रूम में नहीं है, वो बाहर के रूम में रखे पड़े हैं, है ना। तो मतलब कंडीशन है, एक कोने में भगवान है तो दूसरे कोने में शराब का पूरा ठेका है उनका अपना खुद का। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि भक्ति जो है वो अहंकारियों से, भगवान जो है वो अहंकारियों से दूर रहते हैं और वैसे लोगों के करीब होते हैं जो लोग दीन दुखी निर्लोभी कल्प वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है। अब क्या है 28वां श्लोक है, तस्या ज्ञानमेव साधनम इत्यते, यानी उसका साधन ज्ञान ही है। यानी अगर आपको भक्ति सीखना है, अगेन ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, नारद भक्ति सूत्र के अनुसार, नारद भक्ति सूत्र के अनुसार तस्या ज्ञानमेव, यानी कि भक्ति को सीखने का आधार जो है, भक्ति को सीखने का आधार ज्ञान ही है। यानी भक्ति को जानने का आधार ज्ञान है। ये किन्हीं आचार्यों के अनुसार है, मतलब इन्होंने कहा है कि कुछ आचार्य ये बात मानते हैं, कुछ कुछ ऋषिगण ये बात मानते हैं। अगले में कहते हैं अन्योन्याश्रय यत्वमित्यन्ते है। 29वें में कहते हैं कि दूसरे आचार्य लोग थोड़ा सा अलग कहते हैं। दूसरे आचार्य क्या कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान ये दोनों जो है वो अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब तीसरे में नाम लेके रेफरेंस देंगे कि कौन जो है वो मानता है कि नहीं ये भक्ति जो है वो स्वयं से ही फलित होती है, इसको किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है ना। तो ये कहते हैं कि स्वयं फल रूप देती ब्रह्म कुमारा, यानी कि ब्रह्म के जो कुमार हैं, ब्रह्म के भगवान ब्रह्मा के जो पुत्र हैं, कौन है, सनत कुमार जो लोग होते हैं ना, सनत कुमार 4 भाई जो थे, सनत कुमारों के अनुसार भक्ति स्वयं फल रूपा है। ठीक है, भक्ति स्वयं फल रूपा है। अब कैसे बताते हैं, उसका उदाहरण दे रहे हैं कि आखिर ये फल रूपा कैसे है। 31वां श्लोक जो है, राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्, यानी कि जैसे आप जैसे भोजन है या राजा का घर है। अब राजा सिर्फ ये सोच ले कि वाह मेरे पास बहुत बढ़िया घर है, तो इतने इतने से वो भोजन, वो उस घर का सुख नहीं ले सकता है। जैसे आप ये सुन लें कि भोजन बहुत बढ़िया बना है, जब तक आप उसको खाएंगे नहीं तब तक वो आपके किसी काम का नहीं हो, चाहे लाख गुना बढ़िया बनाओ, है कि नहीं है। तो वैसे ही भक्ति है, जब आप भक्ति करेंगे तो वो फल देगी, तब आपको पता चलेगा कि ये है कैसी। सिर्फ सुन लेने के आधार पर अगर आप आते हैं तो वो फिर उचित बात नहीं है। ठीक है। 32वां श्लोक है इसी बात को बताते हुए कि न तेन राज परितोष क्षुधा शांतिर्वर्वा, यानी कि सिर्फ जान लेने से भूख कभी नहीं मिटेगी और प्रसन्नता कभी नहीं होगी। जैसे आप भक्ति के बारे में आप सभी लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं ना, अभी वो बेसिकली आपको ये बात समझाना चाह रहे हैं नारद ऋषि मेरे द्वारा कि ऐसा है कि बोल दो ये नेट जेआरएफ वालों से कि सिर्फ जेआरएफ के चक्कर में भक्ति के बारे में मत सुने, उनसे बोलो कि थोड़ा करे भी, है ना। क्योंकि सुन लेने से खाने का क्रम जो है वो स्वाद नहीं पता चलेगा। जैसे मैं आपके सामने आजकल शादियों का कार्ड भेजा जाता है ना व्हाट्सएप पे, शादी का कार्ड आ जाना, तो उसमें जो है एक ने क्या किया, वो पैसे की फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज दिया कि ठीक है ये मेरे ओर से 2001 रुपए का शगुन रख लेना, है ना, मैं आ नहीं पाऊंगा। शादी का कार्ड तुमने ऐसे भेज दिया तो शगुन मेरी तरफ से ऑनलाइन ही शगुन ले लो, है कि नहीं। तो ये ऑनलाइन वाला, तो इस तरीके से बात कहना चाह रहे हैं मतलब नारद ऋषि की ऐसा है कि सिर्फ जान लेने से कभी नहीं पूरी होगी।
अब किसे ग्रहण करनी चाहिए, भक्ति किसको करनी चाहिए। अब देखिए आप सेलेक्ट करेंगे कि कक्षा में अगर नेट वाली कक्षा में 15-16 लोग बैठे हुए हैं तो उनमें से किसको भक्त बनना चाहिए। सब थोड़ी भक्त बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। कहते हैं 33वें श्लोक में, तस्मात् सैव गृह्वा मुमुक्षुभिः, यानी कि जिसको मुक्त होना है, जो मोक्ष की कल्पना करता है कि नहीं मुझे भक्ति मार्ग से ही जाके निपट जाना है, यानी मोक्ष प्राप्त करना है, वही भक्ति को जाने सीखे। बाकी लोग, जिन लोगों को सिर्फ नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, वो भक्त ना बने, ठीक है। जिन लोगों को चाहिए कि वो वास्तविकता में वो मोक्ष उनको प्राप्त करना, अल्टीमेट गोल उनका लिबरेशन है, तो वही प्राप्त करें। अब ऐसे वाले भी कुछ होंगे जो 3 इडियट के तरफ, वो जो जहाज उतारता है ना कि मेरे को हार्ट अटैक होने वाला है, जहाज रोको रोको रोको, और फिर जाता है बोलता है हाँ काके, पंजाबी जो रहता है बोले हाँ गाड़ी ले लो, होटल होटल लेके चलो, क्या नाम है उसका मैं भूल गया नाम, बोलता है होटल ले लो, तो बोलता है सर होटल ही चलेंगे ना, तो बोलता है नहीं नहीं होटल नहीं चलेंगे, यहाँ से होके होटल ले लो, है ना, बसंत विहार से होके होटल ले लो। तो वैसे ही आप लोग के बीच में बहुत सारे लोग होंगे कि सर मोक्ष तो प्राप्त करना है लेकिन वाया नेट जेआरएफ होके ले लो, है ना। मतलब बाद में बुढ़ापे में मोक्ष का सोच लिया जाएगा, अभी वाया नेट जेआरएफ होके ले लो सर, उधर से होके गुजर लेते हैं। तो फिर तो ऐसा नहीं है, फिर उसका गोल कुछ और है, उसको 3 इडियट का वो रेंचो प्राप्त करना है, उसको मोक्ष प्राप्ति ही नहीं करना है ना। तो ये आपके ऊपर है। तो नारद ऋषि इस बात को, महर्षि नारद, देवर्षि नारद जो कह लीजिए, वो ये बात कहते हैं कि भक्ति उसे ही ग्रहण करनी चाहिए जो मोक्ष की कल्पना करता हो, है ना। और आचार्य इस बात को क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, बताते हैं कि ये साधन है। 34वें श्लोक में, तस्या साधनानि ज्ञानताचार्य, यानी कि जितने ज्ञात आचार्य लोग हैं वो इसको साधन बताते हैं, भक्ति को साध्य नहीं है। साध्य का मतलब समझते हैं, साध्य का मतलब जैसे दवा खाते हैं, उसका अल्टीमेट गोल क्या है, आपकी बीमारियों को ठीक करना, ठीक है, लेकिन वो बीमारी नहीं है ना, या बीमारी से संदर्भित कोई विषय वस्तु नहीं है। लिहाजा ये साधन है, भक्ति से भगवान प्राप्त होते हैं, भक्ति जो है वो साधन के तौर पे है, साध्य नहीं है, ठीक है। अब अगले 35वें में, ततो विषय त्यागात संगत त्यागाच, यानी कि भक्ति जो है उसको उसको त्याग दिया जाएगा, यदि उसका विषय त्याग दिया जाए तो फिर आपके समक्ष कुछ बचता नहीं है, फिर आप जो है किसी भी प्रकार से ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ईश्वरत्व प्राप्त करने के लिए भक्त बनना बहुत जरूरी है, जैसे सांस के लिए नाक या एक पाइपलाइन होना बहुत जरूरी है ना, वैसे ही भगवान के रास्ते तक पहुंचने के लिए आपको एक एक सिस्टम से होके जाना है, और वो सिस्टम जो है, इंटायर सिस्टम को भक्ति कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें अगेन 36वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अखंड भजन से भक्ति जो है वो संपन्न होती है। अव्यावृत भजनात्, यानी कि भक्ति की संपन्नता हेतु अखंड भजन, भजन भगवान का नाम याद करते रहना इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आएगा कि भक्ति, नारद भक्ति सूत्र के अनुसार भक्ति के संपन्न होने के क्या क्या साधन है, ठीक है। तो भजन, भज गोविंदम भज गोपाला, ये इस्कॉन वालों को आपने देखा होगा ना, जो लगते हैं सब कूदने, जैसे वो ढोलक बजता है तो खूब जोर जोर से ऊपर कूदते हैं, वो कूदने वाला जो सिस्टम क्या है, वो भजन का ही स्वरूप है। भजन कर रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा राम रामा राम रामा, चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं राम राम। वो क्या है एक्चुअली में, वो भाव प्रदर्शित हो रहा है, जिस भाव के अनुरूप वो ईश्वर के समक्ष अपने प्रेम को, अपने अनुराग को, जैसे आपने कुत्तों को देखा होगा ना, जो कुत्ते होते हैं बेचारे, जब वो बहुत खुश होते हैं तो लगेंगे पूंछ हिलाने, इधर उधर कूदना छटकना, वैसे तो वो बेसिकली वो प्रेम अपना प्रदर्शित कर रहे हैं अपने मालिक के प्रति। वैसे ही सिस्टम है ऐसा कि जब आप भजन करते हैं, भजन से ही भक्ति होती है। ये 36वां श्लोक है, ठीक है। अब 37वें में भी इसी बात को बताया गया है, क्या बताते हैं, लोके अपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, यानी इस लोक में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस लोक में भगवत गुण यानी भगवान के गुणों का आख्यान, भगवान के जो गुण हैं उन गुणों का आख्यान या उन गुणों का जो विवेचन है, वो जो प्रवचन है, वही कीर्तन कहा जाता है, उसी कीर्तन से भक्ति सिद्ध होती है। जैसे हम लोग के गांव समाज में आपने देखा होगा कि माताएं जो है वो विभिन्न प्रकार की क्या कहते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के गाना गाती है ना, अलग अलग प्रकार के गीतों से अपने शादी वादी का, कि जैसे राम गए सिया को लेने वैसे तुम आओ लेने, ये सब मतलब ये जो पूरा जो गाना है, ये क्या है, ये एक प्रकार से कीर्तन का ही एक स्वरूप है, ठीक है। अब 38वां श्लोक क्या है,
मुख्यतस्तु महत् कृपवेव भगत कृपल शेद्वा, यानी कि जो महापुरुषों की कृपा से है ना, महापुरुषों की जब कृपा होती है, यानी कि गुरु के महत्व को बता रहे हैं बेसिकली, कि महापुरुषों की जब कृपा होती है उसी से भक्ति जो है वो संपन्न होती है। अब यहाँ से 38वें श्लोक से आगे 3-4 श्लोकों तक महापुरुषों यानी कि गुरुओं के विषय में बात बताएंगे कि हु इज गुरु, व्हाट काइंड ऑफ गुरु एंड इत्यादि बातें। ठीक है, प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा भक्ति मतलब भगवत प्राप्ति संभव है, तो गुरु की कृपा से ही संभव है अकॉर्डिंग टू नारद सूत्र। अब 39वां श्लोक है, महत् संगस्तो दुर्लभो गम्यो मोघश्च। 39वां श्लोक है, यानी कि महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है। दुर्लभ का मतलब जहाँ इजीली नहीं जा सकते हैं, अगम्य का मतलब जो बिल्कुल जाने लायक रास्ता ना हो, ऐसे अगर महापुरुष आपको मिलते हो, अच्छे गुरु यदि मिलते हो, उनसे यदि सीखने को मिलता हो भक्ति के विषय में, तो यू शुड गो विद देम। 40वां श्लोक भी इसी बात को कहता है, लभ्यते अपि तत्कृपेव, यानी कि उससे उस भगवान की कृपा से ही महापुरुषों का संग संभव है। यानी अगर आपको महापुरुषों का संग मिलता है तो आप ये मान लीजिए कि आप भगवत कृपा है आपके ऊपर, भगवान का है, भगवान की कृपा है। क्या कह रही है शिखा जी, आपने हैंड रेज किया। हाँ सर, अगर क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि भक्ति कैसे प्राप्त होती है, अगर ये सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे, विषय त्याग, संग त्याग, भजन और महापुरुषों की कृपा से, तो ये कैसे? सारा नहीं देगा एक साथ में। अच्छा अच्छा, ठीक है वो सर। अगर 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 देना होगा तो वो बिल्कुल मैं बताया ना कि कभी भी इस तरीके की परीक्षाओं में नेट वगैरह में, तो खास करके जहाँ पे मतलब विद्वत लोग बैठे हुए हो, वहां कभी भी डुप्लीकेट प्रश्न नहीं देते हैं। डुप्लीकेट का मतलब ऐसा प्रश्न जिसपे क्वेश्चन रेज हो बार बार, क्योंकि नेट वगैरह की परीक्षा 2-3 बार नहीं कराई जाती है। पीसीएस वीसीएस में तो थोड़ा बहुत प्रश्न गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं, चल जाता है, लेकिन नेट में ऐसा नहीं देखा गया है कि कभी भी क्वेश्चन 2 बार मतलब गलत दिया गया, है ना। मतलब ये बताया जा रहा है इसमें कि भगवान महापुरुषों की कृपा से ही भगवत भक्ति प्राप्त होती है, और भगवान की कृपा से महापुरुषों का संग मिलता है। ठीक है, 41वां श्लोक जो है वो बताते हैं कि भगवान और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है। ठीक है, तस्मिन स जने भेदाभवात, यानी कि भगवान और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है। भगवान जो है और उनका भक्त जो है, जो महापुरुष की जो बात कह रहे हैं बेसिकली, कि भगवान के विषय में अगर कोई महापुरुष बता रहा है तो उसको आप अलग मत मानिए, उनमें और इनमें दोनों में कोई भेद नहीं है। ठीक है, फिर क्या है इसका अगले आगे क्या बताते हैं कि अगर आपने महापुरुषों का संग करना है तो सबसे पहले दुर्व्यसन और दुसंगों का त्याग करना होगा। दुसंग सर्वतः त्याज्य, यानी कि जो दुसंग है, जो जो गलत संग है, उसका त्याग आपको करना चाहिए। अब उसमें गलत, अब ये अगला जो है एक 44वां श्लोक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्या है, काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धि नाश सर्वनाश कारणत्वात्, यानी कि काम, लिखिए काम क्रोध मोह, काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश, भूल जाना, बुद्धिनाश, विनाश काले विपरीत बुद्धि होती ही होती है, तो बुद्धिनाश, इन 5 चीजों का नाश हो, जब ये चीजें बिगड़ जाती हैं तो सर्वनाश तय है, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। जब काम क्रोध मोह बढ़ जाए और स्मृति समाप्त हो जाए, यानी आपको कुछ याद ना रहे और आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाए, तो आपका सर्वनाश तय है। कैसे तय है, इसी बात को बताते हैं, तरंगिता अपि में संगत्या समुद्रयांति, यानी कि जैसे समुद्र की लहरें, तरंगे जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए और आगे पहुंच जाती हैं और एक दूसरे को मिलके एक बड़ा सा उत्क्षेप क्रिएट करती हैं, ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार, जी 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 ठीक है ओके, लेफ्ट हो जाएगी। हाँ, तो जिस जिस प्रकार से क्या कहते हैं, समुद्र की लहरें पहले धीरे धीरे चलती हैं और आके और उसके बाद फिर एक ही बार में बहुत हाई हो जाती है, ठीक इसी प्रकार जो ये काम क्रोध लोभ मद द्वेष दुर्भाव द्वंद्व इत्यादि है, ये जब सब एक साथ आ जाता है तो इन सब के एक साथ एकत्रित होने के कारण फिर व्यक्ति का नाश तय है, अगले श्लोक के अनुसार 45वें के अनुसार। अब बात आती है 46वें में, कस्तरती मायाम यह संज्ञास त्यजति यो महानुभावम सेवते निर्ममो भवति, यानी कि कौन करता है
प्रश्न है कि कौन करता है, ये माया से कौन कराता है ये सारी चीजें, तो इसका उत्तर भी खुद ही देते हैं कि जो ममता रहित समस्त संगों का त्याग और महानुभावों की सेवा करता है। अगले श्लोकों को समझ लिए तो आप समझ पाएंगे। जो निर्जन स्थान में रहता है, लौकिक बंधनों को तोड़कर तीनों गुणों से परे जाकर भोग तथा क्षेम का परित्याग कर दे, वही भक्त बनता है और वही भक्ति को प्राप्त करता है। बेसिक बात ये है 46वें और 47वें श्लोक के अनुसार कि कौन है। फिर अगर आपको जैसे आप मान लीजिए कि दुर्वसनी नहीं है, तो फिर आप कौन है और कैसे आप भगवान के स्वरूप को समझ पाएंगे, कैसे आप जान पाएंगे भगवान के स्वरूप को। तो उसके लिए बताते हैं कि जो लिखिए, इंपॉर्टेंट है 47वां श्लोक, कि जो लौकिक बंधनों का त्याग करे, लौकिक बंधनों का त्याग करे और तीनों गुण सत रज तम से परे हो जाए, सत रज तम से परे हो और भोग क्षेम, भोग और आनंद का भी त्याग कर दे, वही भगवत कृपा को प्राप्त कर पाता है। 48वें श्लोक के अनुसार है कर्म फलम त्याज्यति, यानी कि जो कर्म और कर्म के फलों का भी त्याग कर देता है। कर्माणि सन्न्यसति ततो निर्द्वंदो भवति, जो कर्म और कर्म के फलों का त्याग कर दे वो द्वंद्व रहित हो जाता है। निर्द्वंदो भवति, वो द्वंद्व रहित हो जाता है। सर लास्ट में क्षेम बताया, क्या बताया आपने? क्षेम, क्षेम भोग क्षेम, जो किसी भी भोग का कुशल क्षेम जो होता है ना, भोग के बाद आनंदित रहना, द्वंद्व रहित हो जाता है। 48वें श्लोक के अनुसार कि जो कर्म फल और कर्मों का भी त्याग कर दे। गीता कहती है कि कर्म करो, कर्म फल का त्याग कर दो, ठीक है। और नारद भक्ति सूत्र कहते हैं कि नहीं, अगर आपको द्वंद्व रहित हो जाना है, किसी प्रकार का कोई द्वंद्व ना रहे, तो कर्म भी त्याग दो और कर्म का फल तो खुद ही निपट जाएगा फिर। और फिर ये अगली लाइन पे वेदानपि सन्न्यसति केवलम विविक्षानुरागम लभते हैं। इसके विषय में बहुत सारी टिप्पणियां की गई हैं, बहुत सारे लोग शाब्दिक अर्थ अलग अलग निकालते हैं, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ है कि जो वेद को पढ़ने के बाद उसका भी त्याग कर दे और अखंड भगवत प्रेम में विलीन हो जाए। मतलब बेसिकली ये उन बातों पे कुठाराघात कर रहे हैं कि जो बहुत टिटिम्मेबाजी होती है ना पूजा पाठ में, कि बहुत सारे प्रक्रम को फॉलो करके जाना है, तो उन प्रक्रम को छोड़ के जो इन तमाम चीजों का भी त्याग करे और ईश्वर भक्ति में इस तरीके से रम जाए कि उसे दुनिया की अन्य कोई विषय वस्तु नहीं चाहिए, तो वो व्यक्ति ही तरता है, दुस्तर माया से वो तर जाता है। केवलम विविक्षानुरागम लभते, वेदान अपि सन्न्यसति, जो वेद से संबंधित विषयों का भी त्याग कर दे। अब फिर अपने अपने स्वरूप के अनुसार जैसा वो कहते हैं, भगवान का जैसा सामान्य है, सतरती सतरती स लोकांश तारती ही, जैसे नारद ऋषि का अपना गुण है। नारद भक्ति सूत्र में जो भी बात ये कह रहे हैं, उन बातों को थोड़ा बल भी दे रहे हैं ना, अपने हर एक श्लोक के बाद खुद को जस्टिफाई करते हैं नारद, महर्षि देवर्षि नारद जो है। कहते हैं, क्या कहते हैं कि सतरती सतरती, यानी वो तरता है, वो तरता ही है और लोगों को भी तार देता है। लोगों का मतलब अपने आसपास के लोगों को भी तारण करने वाला बनता है और वो बताता है, मोटिवेट करता है। 50वां श्लोक। उसके बाद अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, यानी प्रेम का स्वरूप बखान नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे आगे से प्रेम के विषय में बताते हैं कि ईश्वर प्रेम जो है उसका स्वरूप जो है ना, उसको एक्यूरेट नहीं बताया जा सकता कि एक्चुअली में प्रेम है कैसा है। अब बताते हैं, देखिए उदाहरण भी बड़ा जबरदस्त है इनके पास में। बताते हैं कि मुका स्वाद नवत, जैसे गूंगा स्वाद कोई पा जाए, वो कैसे बताएगा आपको कोई गूंगा। नारद ऋषि भी अपने अपने मतलब जबरदस्त तरीके का उदाहरण लेके आए हैं कि कोई गूंगा है और उसको पान खिला दो और उससे पूछो कैसा है, तो आपको बता पाएगा क्या कि कैसा है। वैसा ही ये भक्ति है, ये प्रेम स्वरूप है और इसका वर्णन नहीं है, ठीक है। कैसा है, प्रकाशते क्वापि पात्रे, किसी किसी योग्य व्यक्ति में ही ये प्रेम प्रकट होता है। सबको ये ईश्वर के प्रति प्रेम जो होता है, ये सबको नहीं हो पाता है। कुछ कुछ लोगों को ये प्रेम होता है, जिसमें एक थे आपके रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। ऐसा प्रेम माँ काली से कि बिल्कुल बोलते आओ खाओ, नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, और वो आती थी।
तो वही बात है, प्रकाश्यते क्वापि पात्रे, यानी कुछ पात्रों में ही ये प्रेम प्रदर्शित होता है। अब बताते हैं प्रेम, ये भक्ति जो प्रेमा भक्ति है, बेसिकली नारद भक्ति सूत्र प्रेमा भक्ति के विषय में है। कल्पना बताते हैं कि प्रेमा भक्ति का गुण क्या क्या है। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमान विच्छिन्नम सूक्ष्मतरम नुभाव रूपम, यानी कि यह प्रेम गुण जो है वो कामना रहित है। ये लिखिए, इंपॉर्टेंट है भक्ति के गुण के बारे में, कि यह प्रेम गुण जो है ये कामना रहित है। ये भक्ति जो है इसमें कोई चीज नहीं चाहिए, ये प्रतिक्षण बढ़ती है। ये प्रेम ऐसा है जो जितना ही समय गुजरता है उतना ही बढ़ता है, ये निरंतर है, और ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट कह लीजिए आप। अगले लाइन में बताते हैं तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव शृणोति तदेव भाष्यति तदेव चिंत्यति, यानी कि एक बार प्राप्त हो जाए, तत्प्राप्य तदेव आलोक्यति, उसी को देखता है, तदेव शृणोति, उसी को सुनता है, तदेव भाष्यति, वही बोलता है, तदेव चिंत्यति, वही सोचता है। प्रेमा भक्ति जिसको मिल जाती है, ईश्वर को जो प्रेम स्वरूप में प्राप्त कर लेता है, वो सिर्फ उसी को देखता, सुनता और उसका वर्णन करता है, उसी के बारे में बोलता है, उसी के बारे में चिंता करता है, चिंतन करता है। अब देखिए 56वां, अगेन द मोस्ट ट्रिपल मोस्ट फोरेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट, गौड़ी त्रिधा गुण भेदाद दातार्दी भेदाद भवा, यानी कि गौड़ी भक्ति, देखिए गौड़ी भक्ति आ गया, प्रकार भक्ति के प्रकार में आ गया। गौड़ी भक्ति गुण भेद तथा आर्तादि भेद से 3 प्रकार की होती है। गौड़ी भक्ति के 3 प्रकार बताया इन्होंने। पहला है सात्विक गौड़ी भक्ति, दूसरी है राजसी गौड़ी भक्ति, और तीसरी है तामसी गौड़ी भक्ति। सात्विक वाले में पाप नाश करने का उद्देश्य, कर्म फलों को भगवान को अर्पित करना और भगवान की पूजा को अपना कर्तव्य मानना, यह है सात्विक। राजसी में कि वही राजा के समान सुख, ऐश्वर्य, नाम, नेम, फेम दिला दो, है ना, गणेश भगवान मेरे को विद्या दिला दो, शंकर भगवान मेरे को, हनुमान जी मेरे को बल दिला दो, ताकत दिला दो, ये वाला, ये जितने पहलवान है सब, ये इन सबों की भक्ति जो है ये इसी की है, राजसी गौड़ी भक्ति, कि मेरे को ताकतवर बना दो, हनुमान जी अपने जैसा बना दो। और तामसी जो होती है वो ये कि हे भगवान, मैं आपको आपका मंत्र जप रहा हूँ, एक काम करो, जो मेरा पड़ोसी है उसको गूंगा कर दो, है ना मेरा जो वो जो है उसको लंगड़ा कर दो, उसका एक्सीडेंट हो जाए, मैं आपकी माला जप रहा हूँ। तो ये होती है तामसी भक्ति, नारद जी ने जो बताया। फिर 57वां में बताते हैं कि ये पहले क्रम वाली जो भक्ति होती है वो सबसे उत्तम है। उत्तरास्मद पूर्व पुरुषाश्रयात भवति, यानी कि वन बाय वन जो ऊपर की तरफ जा रही है, यानी तामसी से राजसी बढ़िया और राजसी से सात्विक बढ़िया। बस 58वां में बताते हैं, 58वें श्लोक में, अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तो, यानी अन्य सबकी अपेक्षा भक्ति बहुत सुलभ है। बता रहे हैं कि बाकी जितनी चीजें हैं दुनियादारी के चक्कर में पढ़ोगे उससे ज्यादा बेटर है, यानी कर्म योग, ज्ञान योग, अन्य चीजों के विषय में पढ़ो, इससे बढ़िया है कि भक्ति कर लो। भक्ति सबसे सुलभ है, यानी इजीली अवेलेबल है, इसके लिए किसी से आपको कुछ जानना नहीं है, ये आपके अंदर का भाव है, खुद ही प्रकट कीजिए और चलते बनिए। ठीक है, अब बोलते हैं क्या, प्रमाणांतरयास्यानापेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वत्, यानी ये स्वयं ही प्रमाण है ना, ये सेल्फ डिफाइंड है, इसको किसी एग्जाम्पल की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे प्रमाण को योग शास्त्र में क्या कहा गया है, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति बताया गया है ना। प्रमाण का मतलब प्रत्यक्ष अनुमान आगमा तेन प्रमाणानि, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम इन तीनों को मिला के प्रमाण कहते हैं। तो भक्ति क्या प्रमाण है कि नहीं है, तो भक्ति को बोलते हैं नहीं, इसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, खुद ही प्रमाण है, ये खुद ही प्रत्यक्ष है, खुद ही अनुमान है, खुद ही आगम है, सब कुछ स्वयं ही है। ठीक है, अब भक्ति का गुण 60वें में बताते हैं, शांति रूपात परमानंद रूपाच्य, यानी कि भक्ति जो है वो शांति और परमानंद स्वरूपी है। भक्ति जो है वो शांत है और परमानंद स्वरूपी है।
61वां श्लोक बताते हैं, लोकहानो चिंता न कार्या निवेदितात्मलोक वेदत्वात्, यानी कि लौकिक और वैदिक जितने भी कर्म हैं, यदि आप इन कर्मों को भगवान को अर्पित कर देते हैं तो फिर आपको कुछ और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर आप सरेंडर कर देते हैं बेसिकली भगवान के सामने, इफ यू सरेंडर योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ गॉड, तो दुनिया की कोई चीज नहीं है जिससे आपको परेशान होना है। 62वें श्लोक में कहते हैं, न तद सिद्धो लोक व्यवहारो हे किंतु फल त्यागस्तात साधनम च कार्यमेव, यानी कि भक्ति में सिद्धि प्राप्त होने तक लोक व्यवहार का त्याग नहीं करना चाहिए, किंतु फल का त्याग कर उस भक्ति का साधन करना चाहिए। यानी कि भक्ति में जब तक आप बिल्कुल सेट, आपका करियर सेटल ना हो जाए, कहना ये चाह रहे हैं कि जब तक आपको ऐसा ना लगने लगे कि अब भगवान बस मिलने ही वाले हैं, या छोटा मोटा आप जादू वादू करना ना सीख जाओ, तब तक जो है बिल्कुल समाज का त्याग मत कर दो। समाज के साथ बने रहिए, लेकिन भगवत भक्ति में लगे रहिए। इसके सबसे प्रबल उदाहरण थे जनक। जनक जो थे विदेह जिनको बोला जाता था, परिवार में रहते हुए भी ईश्वर भक्ति में इतने तल्लीन थे कि उनको दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन वो बतौर राजा इस बात को स्वीकार करते थे। और इसी के तहत श्यामचरण लाहिड़ी महाशय की जो कहानी मैंने बताई आपको, वो इसी सिद्धांत के तहत आगे कंटिन्यू होती है। ठीक है, अब बताते हैं कि किसका जो है चरित्र नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, किसके चरित्र को मतलब बहुत जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, वेरिएबल्स जिसके लिए, क्योंकि देखिए जिन लोगों का बता रहे हैं चरित्र के विषय में, उन लोगों की, क्योंकि इनका चरित्र परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील का मतलब समय के साथ यदि ना परिवर्तित हो तो ये बम के समान फट सकता है, और वो जिसका बहुत गलत इम्पैक्ट देखने को मिलता है समाज में। इसलिए अगर ये परिवर्तनशील है, इसको इसी स्वरूप में स्वीकार करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव है। ठीक है, अब आगे वाली लाइन सुनिएगा 63वें में, स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणीयम, यानी स्त्री के चरित्र पे जो है बहुत ज्यादा संकोच नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा सुनना नहीं चाहिए, श्रवण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चारित्रिक दोष का कारण नहीं है। ये अगर वेरिएबल ना हो, यदि ये समय पे परिवर्तनशील ना हो, तो फिर दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। जैसे महिला है, जब तक वो अपने घर पे है तो वो अपने पिता से प्यार कर रही है बिना किसी उसके, है ना, एग्जाम्पल के, लेकिन अगर वो परिवर्तनशील होके, वो परिवर्तित होके अपने पति से प्रेम ना करे, तो उस कंडीशन में फिर वो दोनों खानदानों के लिए वैरी युक्त हो जाती है। तो स्त्री धन भी ऐसा ही है, धन जब तक आपके पास है तब तक वो आपका है, जैसे ही वो आपके पास गया और दूसरे के पास भी अगर जाके और वो उसने उसके जैसा रिएक्ट नहीं किया, तो भी वो आपके लिए कष्टकारी बन जाएगा। ठीक है, फिर वह नास्तिक, भगवान में जो लोग भरोसा नहीं करते हैं इनका, क्योंकि ये भगवान में तब तक ही भरोसा नहीं कर रहे हैं कि जब तक इनको कोई झटका नहीं लग रहा है। जिस दिन कोई झटका लगेगा, ये वापस इनका चरित्र जो है वो परिवर्तनशील हो जाता है। और वैरी, वैरी का मतलब घृणा करने वाला, घृणा करने वाले व्यक्ति का भी परिवर्तनशील चरित्र होता है, क्योंकि जब तक वो आपसे घृणा कर रहा है, जब तक वो आपकी बराबरी नहीं कर पा रहा है, जिस दिन वो आपकी बराबरी कर लिया या वो आपसे आगे बढ़ गया, उसी पल उसका चरित्र चेंज हो जाएगा और वो फिर आपसे आपको बोलेगा कि चलो ठीक है, इट्स ओके, जो रहा सा छोड़ दो। ठीक है, और अब आगे बताते हैं कि भक्ति के लिए क्या क्या चीजें छोड़ देनी चाहिए। अगले में अभिमान दंभादिकम त्याज्यम, यानी अभिमान और दंभ, अहंकार जो है, अपने कुल मिला के अहंकार, झूठा अहंकार जो है, उसका भक्ति प्राप्त करने के लिए झूठे अहंकार का त्याग करना चाहिए। अब क्या है बताते हैं, तदर्पित खिलाचार सन काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम, यानी भगवान को जितने भी आचरण है आपके पास, सब कुछ अर्पित कर दीजिए। काम, क्रोध, लोभ, मद, द्वेष, दम्भ, दुर्भाव जितना भी है वो सब दे दीजिए, और उसके बाद भी ये चीज यदि बचा हुआ है कुछ थोड़ा बहुत भी, तो भगवान के सामने प्रदर्शित कीजिए अपने इस गुण को, कि मेरे को अहंकार है तो भगवान के सामने प्रदर्शित कीजिए, अन्य किसी व्यक्ति के सामने इन गुणों का प्रदर्शन मत कीजिए। ठीक है, अब बताते हैं क्या कि कैसे ये प्रेम कैसे करना चाहिए। त्रिरूप भंग पूर्वकम नित्यादासा नित्य कांता भजनात्मक व प्रेमे व कार्यम, यानी कि तीन जो है, तीन रूपों में भगवान के सामने भक्ति करनी चाहिए। कौन कौन सा? स्वामी, सेवक और सेवा, ये तीन मतलब प्रकरण है, और इन तीनों के लिए आपको दास भाव एक्सेप्ट करना चाहिए। दास बन के, स्वामी के दास, यानी भगवान को स्वामी मानिए और दास बनिए, सेवक बनिए, और उनकी फिर उस सेवक बनने के बाद उनकी सेवा कीजिए। इससे ही आपको प्रेम प्राप्त होगा, और यही प्रेम आप भगवान के ऊपर अगेन अर्पित कर दीजिए, तो फिर आप भक्त बनने के लायक बन जाते हैं।
ठीक है। अब है कैसा भक्त श्रेष्ठ है, भक्तों के गुण के बारे में बात बताते हैं, किस प्रकार का भक्त श्रेष्ठ है। तो 67वां श्लोक कहता है भक्ता एकांतितो मुख्या, यानी एकांत भक्त ही श्रेष्ठ है। एकांत का मतलब अनन्य भक्त जो होता है, जो लोग बहुत प्रेम करते हैं भगवान से, वही श्रेष्ठ माने जाते हैं। अनन्य भक्त जो होते हैं, जिनको अन्य किसी, अनन्य का मतलब होता है अन्य, यानी कि कोई दूसरा नहीं है, अब जो भी हो वो तुम ही हो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप ही हो सब कुछ। जो भगवान के विषय में ये बात सोच ले, ठीक है। अब क्या बताते हैं कि ऐसे जो जिनके अंदर ये भाव आ जाता है, वो कैसा कैसा रिएक्ट कैसा करता है। तो कहते हैं कि कंठावरोधो मांचाश्रुभि परस्परम लपमाना पवयंती कुलान पृथ्वी अंचम, यानी ऐसा जो भक्त है वो रूंधे हुए गले से और रोमांचित होके आंखों से आंसू बहाकर भगवान को मना लेता है, भगवान को प्रसन्न कर लेता है। यानी कि जब भगवत भक्ति होगी तो भगवान के सामने ऐसे, मतलब आपने देखा होगा ना, टीवी पे आते हैं कुछ लोग, जब गाना चल रहा होता है तो लगते हैं झरझर झरझर आंसू बहने लगता है, भगवान का नाम सुन के बिल्कुल रोम रोम पुलकित हो जाता है। भक्ति का वो स्वरूप सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं कि ऐसा जो भक्त होता है ये अपने भगवान को इसी तरीके से मना लेता है, इसी तरीके से सेट कर लेता है। जब भी अगर ऐसा हो कि लगे कि भगवान से दूर हो रहा है, तो आंखों से आंसू बहा के रूंधे गले से भगवान के सामने उनको बता के, उनसे रिक्वेस्ट करके और उनको फिर वापस से मना लेता है। ठीक है। ऐसे भक्तों को तीर्थों का लाभ प्राप्त हो जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि सचक शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि, यानी ऐसे भक्तों को तीनों प्रकार का, तीर्थ करने का, सुकर्म करने का और शास्त्र पढ़ने का, इन तीनों को पढ़ने का लाभ प्राप्त हो जाता है। ये तीनों से जो लाभ प्राप्त होता है, आउटकम जो मिलता है, वो आपको प्राप्त हो जाता है। अगर आपने एक बार प्रेम में आके और आंखों से आंसू बह गया उस ईश्वर के सामने, तो फिर क्या ही दुनियादारी रही, फिर क्या ही भक्ति कोई दूसरा कर लेगा। अगर आपने प्रेम में दो आंसू अगर ईश्वर के नाम के निकल गए तो। क्योंकि बताते हैं क्यों ऐसा है। 70वां श्लोक एक शब्द का, तन्मय। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि नारद भक्ति सूत्र का श्लोक याद है, तो ये जो वन वर्ड है ना, इन्हीं को याद कर लिया। नारद भक्ति सूत्र के प्रथम अध्याय के 70वें श्लोक में जो बात आई है वही मेरा नाम है। क्या नाम, क्या आया है? तन्मय। बस एक शब्द का सूत्र, तन्मय। मेरा नाम तन्मय है, क्योंकि वो तन्मय है। भगवान जो है वो आपके मतलब उस स्वरूप में अपने आप को प्राप्त कर लेगा जिस स्वरूप में एक्चुअली वो आपको फाइंड आउट कर रहे हैं, देख रहे हैं। वास्तविकता में इसी स्वरूप में भगवान का है वर्णन। और भगवान ऐसे प्रेम के भूखे हैं ना, भगवान तो बहाना ढूंढते हैं जी। एक बार कृष्ण चला रहे थे रथ, गलती से उनके हाथ में खरोच लग गई और हाथ कट गया, तो द्रौपदी ने अपना बिना कुछ सोचे समझे साड़ी का किनारा फाड़ के और बांध दिया। और जब उनको चीर हरण हो रहा था तो क्या हुआ, उस समय भगवान सोच रहे थे कि यार मैं मदद करूं तो कैसे करूं, मेरी बहन है, मैं उसको बहन बोलता हूँ, सखी बोलता हूँ, मेरी मित्र है, लेकिन मैं उसकी हेल्प कैसे करूं। अनायास ही उनको याद आता है कि अरे एक बार तो उसने अपनी साड़ी बांधी थी, और फिर देखो, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है ना। ये करते करते दुशासन फैल गया, जमीन पे लौट गया कि इतनी साड़ियां है ना, ऐसा लग रहा है जैसे सामियाना हाउस, टेंट हाउस से साड़ी आ रही हो, लगे जा रही है, लगे जा रही है, लगे जा रही है। वो बेहोश हो गया आदमी, इतनी साड़ियां दी उन्होंने। तो भगवान तो कारण ढूंढते हैं ना, वो तो तन्मय है। आपके स्वरूप को एक बार अगर उन्होंने जान लिया तो फिर बाकी दुनियादारी क्या ही है। 71वें में बताते हैं कि जब ये ऐसी कंडीशन हो जाती है तो होता क्या है, जब आप तन्मयित हो जाते हैं, जब आप ऐसा प्रेम देने लगते हैं, तो आपके दादा परदादा स्वर्ग में लगते हैं नाचने, है ना। क्या बताते हैं नारद ऋषि, बताते हैं कि मोदंते पितरो नृत्यंती देवता, है ना। मोद, वो बिल्कुल आनंदित हो जाते हैं, हरे राम कहने लग जाते हैं, खूब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। मोदंते पितरो नृत्यंती देवता, देवता जो है वो लगते हैं नाचने। सनातन चेयम भूर्भवती, और ये जो है पृथ्वी पूरी की पूरी सनात हो जाती है। सनात का मतलब ईश्वर के साथ हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म की का ऐसा स्वरूप जब आप अपने अंदर भजते हैं और आपकी आंखों से झरझर आंसू बहे, फिर मजाल की ब्रह्म का सिंहासन ना डोल जाए, वो ऐसे हिल जाता है कि बिल्कुल, और नाथ, जो अनाथ पृथ्वी थी वो सनाथ हो जाती है। यानी एक भक्त के कारण समस्त संसार के कल्याण की बात चलती है, और फिर वो भगवान आ जाते हैं। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। और भगवान के विषय में बताते हैं कि भगवान कोई जातिवादी का भेद नहीं है। नास्ति तेसा जाति विद्या रूपम, न जाति का है, न विद्या का है, न रूप का है, न कुल धनम क्रियादि भेद, या न कुल का क्या कहते हैं भेद है, न धन का भेद है, न जाति का है, न विद्या का है। किसी का कोई भेद भगवान नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान उनके ही है। 73वां श्लोक अगेन वन लाइनर है, क्या है, यतस्य दिया, यानी भगवान
सबके हैं, जिसने भगवान को याद किया उन सबके भगवान है। 74वां श्लोक है कि इस विषय पे मैंने जो बात कह दी, देखिए नारद जी इतने आनंदित होकर अपनी बातों को कह रहे हैं, किताब कोई लिखे तो नारद जी जैसी लिखे। क्या कहते हैं बड़े क्लियर करके कि अब जो मैंने बात कह दी है, वादो नावलंब्य, गलती से भी वाद विवाद मत करना मेरे से, मैं डोंट डिस्कस विद मी, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बात सही है। नारद जी का इधर आना जाना लगा रहता है ना, उनको पता है कि पितर नाच रहे हैं। अब आप पूछेंगे सर क्या पितर सही में नाच रहे हैं, क्या देवता सही में खुश हो रहे हैं, क्या वो सही में नाच रहे हैं क्या? तो नारद जी ने लिख दिया है कि मूर्ख बालक, जय अरब की तैयारी करो, वाद विवाद मत करना मेरे से नहीं, नारद जी से, ठीक है। वो कहते हैं 74वें श्लोक में, वादो नावलंब्य, वाद विवाद मत करना, है ना। भक्त को चाहिए कि वो वाद विवाद इस तरीके के विषय वस्तु पे ना करे। क्या कहते हैं कि इसके वाद विवाद के विषय में बताते हैं कि ये अनियत है, बाहुल्यावकाश दानित्व वाचः, यानी कि वाद विवाद जो है लंबा खींचने पर भी कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि ये अनियत है। और ब्रह्म का प्रेम जो है वो सर्वथा नियत है, लिहाजा ब्रह्म के प्रेम की तरफ आगे बढ़िए, ईश्वर के प्रेम की तरफ आगे बढ़िए। अब आगे बताते हैं, भक्ति शस्त्राणि मनियानाति तदुद्बोधक कर्मण्यानि कार्याणि नीवा, यानी कि माफ कीजिए, भक्ति शास्त्र के मनन के अनुसार जो है, जब भक्ति शास्त्र का मनन आप करते हैं तो उस दौरान जो आपको प्रेरणा प्राप्त होती है, उसी प्रेरणा के अनुसार आपको ईश्वर भक्ति करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए। जब आप ईश्वर से प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उस समय आपके अंतरंग में एक भाव जागेगा कि नहीं मुझे आज व्रत रहना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको इतना प्रेम जाग गया महाशिवरात्रि के दिन की व्रत रहना है, तो व्रत रहो। अब ये महाशिवरात्रि के दिन ये ललाट पे इतना इधर से उधर पोत लिया, वो उसमें भी भगवान को प्रसन्नता है। महादेव का रूप देखिए आप, वो कैसे 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 उनके भक्त हैं, सब सालों से नहाए नहीं है, पूरा जो बाल है, अब मैं आपके सामने बाल ऐसे करके पढ़ाऊंगा तो कैसा लगेगा? मेरा तो फिर भी थोड़ा बहुत तेल वेल लगा है, उनका तो कई साल से इधर खोपड़ा पहने हुए हैं सब, है लाश पहने हुए, इधर पूरा सब धूल मिट्टी रंगे हुए हैं सब। लेकिन ये क्यों रंगे हुए? क्योंकि उनको ये पता है कि महादेव को यही सारी चीजें अच्छी लगती हैं, तो लिहाजा अपने आप को ऐसे रंग लिया। एक बार हनुमान जी थे, माता सीता सिंदूर लगा रही थी, तो बोले कि माता ये क्या कर रही हैं आप? तो बोले ये सिंदूर लगा रही हो। तो पूछा कि ये सिंदूर क्यों लगा रहे हो? तो बोले ये क्योंकि ये श्री राम को पसंद है। तो श्री राम को पसंद है, अच्छा ये बात है। तो गए तो पूरा का पूरा सिंदूर खुद के ऊपर लपेट लिया, है ना, और सिंदूर लपेट दिया, पहुंच गए फिर वहां पे। अब पहुंचे जब सभा में, श्री राम बैठे हुए थे, तो बोले ये क्या कर लिया हनुमान जी? बोले प्रभु माता जो है वो थोड़ा सा लगा रही थी, मुझे पता लगा कि आपको सिंदूर बहुत पसंद है, इसी चक्कर में मैं पूरा लगा लिया। अब वहां पे देखिए क्या क्या बालपन जैसा स्वभाव है ना, प्रेम का प्रादुर्भाव देखिए। हनुमान की मूर्ति पूजा कहीं नहीं होती है, उस सिंदूर वाले स्वरूप की पूजा होती है। हर मंगलवार के दिन आप जाके देखिए तो पूरा उसी सिंदूर वाले रंग में रंगे बीच में 2-3 आंखें निकाल दी जाती है बस उनकी, ये रही आंखें और गदा दे दिया। नहीं तो पूरा का पूरा हनुमान जी का स्वरूप वो सिंदूर वाला ही है। क्यों? क्योंकि उनको राम भगवान को पसंद है ना। तो वो बात ये कह रहे हैं कि देखो ऐसा है, बिना मतलब की बातों का व्यर्थम न नेयम, एक 77वें श्लोक में बहुत क्लियर कहते हैं कि व्यर्थन न नेयम, कहते हैं सुख दुखेक्षा लाभादि त्यक्ते काले प्रतीक्षमाणे शाणध्रमापि व्यर्थम न नेयम, है ना। सुख दुख की इच्छा, लाभ, त्याग, प्रतीक्षा, इन सब के चक्कर में अपना समय बर्बाद मत करो, व्यर्थ मत करो, भगवान की भक्ति में लग जाओ, जो भी मिले उसको स्वीकार करो। अगर भगवान को लगता है कि ये मुंडी माला पहनने से वो खुश है तो कर लो, है ना। नारद भक्ति सूत्र ये आपको एक्सप्लेन करता है। फिर 78वें बताते हैं अहिंसा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं? अहिंसा सत्य शौच दयास्ति क्यादि चरित्राणि परिपालनीयानि, यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, दया और आस्तिकता, इन सब का पालन करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। नारद भक्ति सूत्र के अनुसार कितने प्रकार के मतलब नियमों के या यम के कितने प्रकारों का वर्णन है, तो यही है। भक्त को चाहिए अहिंसा नंबर 1, सत्य, शौच, दया और आस्तिकता, इन 5 प्रक्रमों को फॉलो करना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। अहिंसा, सत्य, शौच, दया और आस्तिकता, इन्हीं सदाचारों का पालन करना चाहिए। 79वें श्लोक में बताते हैं, सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतन्ति तय भर्ग वानेत भजनीय, यानी कि सभी समय सर्वभाव से निश्चित होकर भगवान को भजते रहिए। सारे भावों को एकत्रित कीजिए और भगवान का भजन शुरू कर दीजिए। सकीर्त्यमान शीघ्रमेवाभिर्भवति अनुभावयति च भक्तान, यानी कि भगवान जो है वो शीघ्र प्रकट होके और भक्तों को अपना अनुभव करा ही देते हैं। 81वां श्लोक जो है, त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरियसी भक्तिरेव गरियसी, यानी कि तीनों सत्यों में भक्ति ही श्रेष्ठ है। 81वां श्लोक इंपॉर्टेंट है।
तीनों शरीरों में, मतलब जो शारीरिक है, मानसिक है, वाचिक है, जो जो आपके शारीरिक भाव हैं, उन तीनों भावों में भक्ति ही श्रेष्ठ है। और आगे बताते हैं 82वां श्लोक, ये पूरे नारद भक्ति सूत्र का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक मान लीजिए आप। इसके आगे कई बार MM लिख लीजिए, मतलब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताते हैं कि ये सारी भक्ति जो है वो इन सबको, अगर इस पूरी प्रेमा भक्ति को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो आई कैन सेग्रीगेट इन 11 मेजर पार्ट, 11 मुख्य भागों में मैं बांट सकता हूं इस प्रेमा भक्ति को। गुण महात्म्य आसक्ति, यानी लिखिए पहला गुण महात्म्य शक्ति, पहली भक्ति। दूसरी लिखिए रूपाशक्ति। तीसरी लिखिए पूजाशक्ति, स्मरण शक्ति, दास्याशक्ति, स्मरण शक्ति, दास्याशक्ति, सखाशक्ति, कांताशक्ति, वात्सल्य शक्ति, प्रेम वाला, दास्य का मतलब दास वाला, गुण महात्मा मतलब गुणों के वाला, रूप का मतलब भगवान के रूप से प्रेम, पूजा विधान के द्वारा प्रेम, स्मरण करते हुए प्रेम, आत्मनिवेदना शक्ति यानी आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान से प्रेम, तन्मयता शक्ति यानी कि तन्मय स्वरूप में उनको याद करते रहना, उन्हीं में तन्मय तल्लीन रहना। और 11वां है परम विरहा शक्ति, और विरह के बाद वेदना फील करने वाला जो पेन है, यानी कि जो कृष्ण से गोपियां बिछड़ी और फिर उनको जो प्रेम होता है। इस प्रकार से ये प्रेमा भक्ति 11 तरीके से किया जा सकता है, यानी यू कैन लव गॉड बाय दीज मेजर 11 पार्ट्स। ये 11 वो प्रमुख प्रकार है जिस प्रकार से आप ईश्वर को प्रेम कर सकते हैं, यानी प्रेम के 11 प्रकार बता दिए, है ना। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जो ये बताए कि प्रेम के कितने प्रकार हैं, ठीक है। प्रेम जो है, लव जिसको बोलते हैं सामान्यतः, ईश्वर के प्रति जो प्रेम है उसका प्रकार 11 प्रमुख प्रकार है। अब बताते हैं क्या कि कौन कौन इस बात को एक्सेप्ट करता है और कौन ये बात कहता है। देखिए सारे आचार्यों का नाम इसी में है। पहले कहते हैं कुमार, यानी ब्रह्म के कुमार जो है, यानी कि सनत कुमार जो है ब्रह्मा के पुत्र। फिर लिखिए वेद व्यास, सुखदेव, शांडिल्य, गर्ग, विष्णु, कौंडिन्य, शांडिल्य, गर्ग, विष्णु, कौंडिन्य, शेषोद्वारूणि बलि, हनुमाद विभीषण द्वय भक्ताचार्य। कौंडिन्य शेष नाग, उद्भव या उद्धव माधव वाले, उद्भव नहीं, उद्धव, अरुणी, उद्वालक ऋषि के पुत्र अरुणी, बलि, अरुणी की भी कथा आपको जाननी चाहिए, बलि जो राजा बलि है, हनुमान, श्री राम भगवान वाले हनुमान जी, विभीषण, ये सब भक्ति तत्व जो है, भक्ति तत्व से ओतप्रोत है। श्लोक है इतेवम वदन्ति जल निर्भया एक मता, सभी लोग एक मत से हैं। कौन कौन? कुमार, व्यास, सुका, शांडिल्य, गर्ग, विष्णु, कौंडिन्य, शेषोद्वारुणी, बलि, हनुमान, विभीषणो भक्ताचार्य। जितने भी भक्ति आचार्य हैं यानी भक्ति मार्ग वाले हैं लोग, ये सब के सब प्रेम करते हैं एक ही तरीके से। अब इसके बाद 84वां श्लोक और नारद भक्ति सूत्र का जय हिंद जय भारत। 84वां श्लोक है यम इदम नारदम प्रोक्तम शिवानुशासनम विश्वसिति श्रद्धते सप्रेष्ठते लभते सप्रेष्टम लभते, यानी कि जो ये नारद के द्वारा शिव भगवान के अनुशासन से युक्त विश्वास और श्रद्धा के माध्यम से भक्ति करते हैं वही भगवान को प्राप्त करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। कहानी खत्म। ठीक है, एक लाइन में हम लोग एक बार चल के निपटा दिए, है कि नहीं। इसी के साथ नारद भक्ति सूत्र का पूरा का पूरा एक हिस्सा एक ही दिन में हम लोगों ने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया। 84वां श्लोक, सारे श्लोकों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खींच के निकाल लिया, क्योंकि अगर मैं ऐसे क्वेश्चन लिखवा देता तो आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो सकते थे। अब मजाल की नारद भक्ति सूत्र का कोई प्रश्न आए और आपसे छूट जाए, क्योंकि आपके अंदर ही भक्ति जाग गई है कि अब तो आप ही को भक्ति बनना है, बस थोड़ा सर JRF होके ले लेना है ना। वो वाला कॉन्सेप्ट है आपके साथ कि सर अभी थोड़ा नेट JRF होके ले लें, फिर भक्ति तो आगे कर ही लेंगे। चलिए बहुत बहुत आभार। वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ।